हेलो प्रेम से बोलो राजू लोचन कुलेश्वर महाराज महाकालेश्वर भट्टारी महाराज की जय हो। चौकलन
जे बाटे नहीं तो मान दे आगे बाटे नहीं तो मान दे मोर फटरी ना जे बाटे नहीं तो मान दे गोरा के सवार जे मिर्गा के पीछे कुदावता या कुदावता भाई देवो कुदावते ये कुदावते भाई देवो ये मिर्गा के पास कुदावते ये कुदावते भाई देवो बाघ की बाघ चौकी हरिना के बुझा पूरा लूंगी मिर्गा बाघ की बाघ चौकी हरिना के बुझा पूरा लूंगी मिर्गा और साथ के ना यदि चुनिए ये मोर साथ के ना यदि चुनिए वो मोर पीछे के ना यदि चुनिए ये मोर शोभा बरन नहीं तो आवते आवते भाई देवो ये शोभा बने तो आवते ये आवते भाई देवो रागी राजा भरथरी रहा थे गोरखपुर में पहुंचे हैं और गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा जेला के घर हमर मच्छंदर बाबा ओकर नामे छे तो गोरख बाबा और राजा भरथरी के सवाल जवाब हुआ और काय के जानता है बाबा ते जैसे बाबा बने साधु बने तो इसने मोला चेला बना लेते बना ले वो कहते नहीं ऐसे चेला थोड़ी बनते कैसे बन ते हाँ तोर माँ करन यानी तोर पत्नी ला माँ की वे और जब तोर पत्नी है तोर माँ के रूप में भिक्षा दी तब ते मोर चेला बन सकबे ऐसे चेला नहीं बन सकते अब तब बात में सुनते हो का किसे जानता ते है योगी नो ढोंगी दुनिया भर के वोट ला वोट खाता मैं जो कुछ की था सही कहा था गलत नहीं कहा था बेटा जा तो पत्नी करे लेते पीछा मांग के मां ऐसे के तब है ते मोर चेला बन सकबे ऐसे नहीं बन सकते अब का कहा था रागी मन में सोचते दिल में विचार करते हो चलते हो कहते अच्छा यहू मौका में देख लेते हो कैसे कहा जब पहले रीते पोशाक राजा महाराजा कहत लागे बाह में बाटा ये वो अब ज्यादा लंबा हाँ हो ओला धुनी में डाल देते अब डाले के बाद भगवत वस्त्र पीला वस्त्र पहन के धरते कमंडल धरते ये किथे बाबा मैं जरूर बनूं जैसे आप बने लगा था बेटा वैसे बने के लाई लेकिन दीक्षा लागे तब बनी ऐसे नहीं बनी ये दे चला थे या कल में अमर राजा भरतरी राजा जावत है वो कल में अमर राजा भरतरी भाई ये बोलत है वो कल में अमर राजा भरतरी ये कहत है वो कल में अमर राजा भरतरी आज तब निशान कल में अमर राजा भरतरी भाई ये बोले बचन गोरखनाथ है ना सुन ले बेटा मोरा बातेला आधा पीछे लेगा चले जा बेचना भिक्षा मांगे ले आ जाएगा भाई
राजा भरथरी रहते पहिल पुलिस अब जाके तैयारी करते चलत सीधा कर उज्जैन धीरे धीरे पहुंचते अब पहुंचे के बाद का हुआ कोनो वाला नहीं चिन्हाते रैयत के साथ न गांव के मन न आस पास के मन कोनो नहीं चिन्हाते रागी जब राजा पहुंचते तीर में तक थे ओकर घर के दरवाजा में लिल्ली घोरी थे इंद्र भगवान के पठाए हत्र बेईमान कहते मैं तो दरवाजा में बैठे हाँ और तो भगवा के अंदर पहन के यह साधु के रूप में आवत है कोई नहीं पहचाने लेकिन लिल्ली घरी पहचान लेते ऐसे कह के बोला कौन बेटा लगाम दी के प्राण लतिया देखे रागे जब प्राण लतिया के तो चिन्ह थे भगवान एक जानवर होते हुए बोला पहचान ले लेकिन यहाँ के लोग बोला नहीं पहचानी सब का देखे आसपास वो तीन देखा थे कोई नहीं चिन्हते लिली घोरी तो गए जानवर होते हुए एक प्राण लगे दी थोड़े आगे चल के देखो रैयत किसान जब रैयत किसान तरफ पहुंचा थे तो काय कहा तो रागी रो रो के कलप के यति मन के थे नहीं मन में सोचे दिल में विचारे तैसने किसा फिर देखे हाँ कोई नहीं पहचाने अब यहाँ बड़े बड़े भारी हाथ में कमंडल अरे चिमटा तो कौन हम पहचाने सही है नहीं अब कहा तो बोला तोला साधु जाने रे भाई दूर हल देखा थे तोला साधु जाने रे भाई तोला जोगी जाने रे भाई का जाने लंकापति रावण जोगी जाने तोला साधु जाने रे भाई तोला जोगी जाने रे भाई का जाने लंकापति रावण जोगी जाने साधु के रूप में आगे पहुंच गया हुई मेरे कहा थे ते तो भुला जाकर गई डाला के खेल धर लेता अब का कहा जोगिया मोर मन भई गे जोगिया मोर मन भई गे बनी नहीं गा रागी जोगिया मोर मन भई गे जोगिया मोर मन भई गे जोगिया मोर मन भई गे जिया लागन हो मोर कंचन का जोगिया मोर मन भई गे जिया लागन हो मोर कंचन का जोगिया मोर मन भई गे 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 जिया लागन हो मोर कंचन का जोगिया मोर मन भई गे जिया लागन हो मोर कंचन का जोगिया मोर मन भई गे
पायला बांधे मोहनी से हो गे मुल्लू पर दूरिया हो गे मुल्लू पर दूरिया मोरे भाई पायला बांधे मोहनी से हो गे मुल्लू पर दूरिया हो गे मुल्लू पर दूरिया मोरे भाई पता नहीं पावाए पंडित मुला साधु हो गे गुण गुनिया साधु हो गे गुण गुनिया मोरे भाई पता नहीं पावाए पंडित मुला साधु हो गे गुण गुनिया साधु हो गे गुण गुनिया मोरे भाई ये लागे ना हो मोरी कंचनी काया जोगिया मोर मन भाई के ना ये लागे न हो मोरी कंचन काया जोगिया मोर मन भाई के ना रागी अनका कह के राजा भरथरी रहा तो अपन दरवाजे में पहुंच गए पहुंचते तहां फिर देखते वहां कोना दीवान हमार कोती मुंशी की था चपरासी की था और वहां राजा महाराजा का का की थे दीवाल नहीं का दीवान दीवान हाँ वो दीवान के थे सुने रागी दीवान है देखते ऐसे करके बाबा कहा यहाँ तो योगी भोगी मन यहाँ से दरवाजा में आग बैठे चल 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 उठैया थे यहाँ से मंगैया बोला था मंगैया ये समाज में का बर ऐसे कहा था भैया वो किथे ये 56 गढ़ का हाथ लागे 56 गढ़ के राजा भरथरी 52 सुबह वो राज के ये राजा के घर तो रसन योगी ढोंगी मन कहाँ यहाँ बैठी चल तो उठ निकल 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 ऐसे मत का भैया तोर हाथ जोड़त हो ए जो महल में रानी है वो रानी लकी दे कि आके मोला भिक्षा देवे ओ तो बात न सुनते दीवान है कि जब मैं का बताऊं तोला योगी सुनते तो अब चलते या धीरे से धीरे महल में ये महल में वो कौन लागे दीवाने है ये दीवाने है या जाके ये रानी कहा दे ये तो बोला थे वो होटल में महाराज भट्टरी ये तो कहा थे वो होटल में महाराज भट्टरी बाजू तबला निशान कर में महाराज भट्टरी भाई एक योगी है द्वार में ये के द्वार में रानी भिक्षा ये मांगा कहा बना ये के हा बनानी बोला ना लागे दीवाने हाँ भाई ये तो बोला थे वो होटल में महाराज भट्टरी ये तो कहा थे वो होटल में महाराज भट्टरी बाजू तबला निशान कर में महाराज भट्टरी भाई रानी रानी सामने ही रहा के रोते हो कहते दीवान ने तोला का बताऊं अब कौन योगी आए भिक्षा मांगेला मांगे भाई आज 12 वर्ष हो गए ये 13 ये 14 वर्ष हुआ अभी तक रे मोर स्वामी नहीं आया नहीं आया ये कहते हैं मांग रहा में थक गए लेकिन मोर स्वामी घर में नहीं आया ले जाओ योगी कह दे कि यहाँ भिक्षा नहीं मिली नहीं मिली सोचते विचारते रानी किथे चंपा दासी एटिया तो चंपा दासी किथे चाहिए ले धले 12 ठिते हेल मोहल्ला और जाओ दान करके आ जा चंपा दासी रहा थे धरते 12 ठिते मोहल्ला और चला के खा खा बाबा
एले भिक्षा लाए भिक्षा लगा ले नहीं स्वीकार तो हाथ के में नहीं धरो ए महल में जो रानी है जब तक रानी नहीं आई तब तक ये तो झोंको नहीं चल एक बार जाते दो बार जाते तीसरा बार जाते रागी जब तीसरा बार जाते कि दासी में तो हाथ के भिक्षा नहीं ले रानी के हाथ से लोगे रानी से हाथ से भिक्षा ले आज का बात न कि एक कहावत है जैसे कि अभी अभी दीदी होता ही हो अभी अभी 13-14 दिन हो तभी मोर माँ नहीं रही से तेकर सती थोड़ा मोड़ा आज भी बैठे हैं और वो कैसे हकीकत बात है मोर माँ हंसते हंसते चलेगी लेकिन बात है एक है वो दास अभी चलत है दास देते कर भागवत देखते देखते किथे काय कहा जानता दास के गाना नाम नहीं आया पूरा का दास अनुराधा किथे कि काय किथेगा श्रद्धा विश्वास विश्वास तो एक थी वो किथे मान मोरी कहना मान मोरी कहना कौन कहा थे एक गाना बड़ा ध्यान दे के मोरदाई सुने मान मोरी कहना खैरत के ढोलक के जैसे रागी अब क्या कहते हो कहे के बात पर राजा भरथरी रहते चंपा दासी तोर हाथ के दीक्षा में नहीं लगा ये महल में रानी ना ओकरे हाथ भिजवा दे चंपा दासी रहते चाहते महल में और कहते रानी ओ तोर हाथ के दीक्षा लेना चाहता वो तोरे साथ से नहीं मोर हाथ से नहीं ला जाए चंपा दासी उतरते और रकाक ले 3 भावर देते झापड़ लगाते कि ऐसा मत कहा जब से ते शादी हो गया तब से मैं तोर सासी दासी बन के आ अब वो है योगी नो है राजा भरथरी ऐसे कैसे की दे ओकर दांत में हीरा लगे है राजी पहली मन दांत में सोना हीरा लगा अब तो नहीं लगाया तो फैशन हो गए लेकिन पहली सियाना मन के हवा है ना वो किथे वो राजा भरथरी है वो किथे नो है योगी ओ किथे राजा भरथरी है दोनों फिर सवाल जवाब होते राजा फिर चलते तानो रे मान मेरे कहना बहुत पछताओगे मान मेरे कहना बहुत पछताओगे राजी मिट्टी के खिलौना मिट्टी में मिल जाओगे मिट्टी के खिलौना मिट्टी में मिल जाओगे मान मेरे कहना बहुत पछताओगे मिट्टी के खिलौना मिट्टी में मिल जाओगे मान मेरा कहना नहीं तो पछताओगे मान मेरा कहना नहीं तो पछताओगे मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाओगे मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाओगे ये हकीकत बात है ये तन एक दिन मिट्टी में जाना मिट्टी में जाके मिलना है ये पानी भर के खा ले रागी एकर कोई ठिकाना नहीं कोई ठिकाना नहीं और कहे बेटी बेटी क्या कहते हो आगे पीछे छोड़ दे बेटी बेटी क्या कहते हो 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 एक दिन बेटी जय हो तैसने करती तरह ही बेटी तो नहीं माँ चले गई एक दिन दाई मरो चल गए ना मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल गए ना मिट्टी के खिलौना मिट्टी में मिल गए मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मिट्टी का खिलौना है मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी का खिलौना है मिट्टी में मिल जाएगा मान मेरे कहना मान मेरे
खिलौना है मिट्टी में मिल जाओगे मिट्टी का 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 खिलौना है मिट्टी में मिल जाओगे। आज ही में किथे नहीं ऊपर हकीकत बात है राखी दिन 14 तारीख जेला के थे का मकर संक्रांति मोर से बने हाँ वही दिन दीदी हो भैया हो मोर माँ के हाँ तो इस अच्छा दिन की स्वर्ग पहुंच गए मोर माँ लेकिन मोर लिए वो इतिहास बन गए और का बोले जानता मरते मरते एक ही घर बनाऊं तेरे घर के सामने एक ही घर बनाऊं तेरे घर के सामने और आखिरी बोले है ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया करे बसेरा आज मोर माँ बसेरा कर ली हो बस यही तक कह के अपन वाणी ला विराम देवत हो आज है तेरा 14 दिन हुआ जय जोहार जय जोहार। स्वामी नहीं रहेंगे वो योगी है रानी माने तो नहीं है ठीक है पड़ा के मार दी मार के बाद चल वो संग अब दोनों जन जात है संग में बाबा रहा तो यहाँ बड़े बड़े भारी भरत कमंडल भरत चिमटा पालथी मोरे बैठे के गौर करके देखते थे हाँ हो भाई स्वामी का पर तू मन ऐसे करत हो योगी ग्रुप का बल सुने राजी योगी ग्रुप का बल हा तू मन जी हा जहाती हम ले जाऊं सुखर तौर पर मैं मंदिर बनवा दूं लेकिन मोर साथ में चला माँ ऐसे कैसे बोलते हो सब माँ मैं योगी योगी छू मैं स्वामी नो ऐसा बोला मत बोल हो किथे स्वामी मोला ऐसे झूठ मत बोलो अब तक पर योगी होके माया मोह में फसाए बरबरानी रहते होकर पीछे पड़े हैं काय कहते ये पिंजरा के मना ये पिंजरा के मना हरे भजन लगल रे ये पिंजरा के मैना हरे भजन लगल रे हरि भजन लगल रे पिंजरा के मैना राम भजन लगल रे पिंजरा के मैना हरि भजन लगल रे ये पिंजरा के मैना तेरा भजन लगल रे राम भजन लगल रे ये पिंजरा के मैना हरि भजन लगल रे ये पिंजरा के मैना पिंजरा की मैना हरि भजन लगल रे पिंजरा की मैना राम भजन लगल रे हरि भजन लगल रे पिंजरा की मैना राम भजन लगल रे पिंजरा की मैना ये पिंजरा के मैना हरि भजन लगल रे ये पिंजरा के मैना तेरा भजन लगल रे राम भजन लगल रे ये पिंजरा के मैना हरि भजन लगल रे ये पिंजरा के मैना
भटकत भटकत मानुष दिल न पाए ते मानुष दिल न पाए नहीं भुलावा हरे लकई के क्रिया खा के आए रे तई क्रिया खा के आए नहीं भुला हरी बिना कहतर बीरी पिंजरा के मैना राम बिना कहतर बीरी पिंजरा के मैना पिंजरा के मैना तेरा भजन लगा ले रे ये पिंजरा के मैना ते हरि भजन लगा ले रे हरि भजन लगा ले रे ये पिंजरा के मैना तेरा भजन लगा ले रे ये पिंजरा के मैना ते हरि भजन लगा ले रे ये पिंजरा के मैना तेरा भजन लगा ले रे ये पिंजरा के मैना रागी ओ चाहे भजन कर हाँ चाहे भोजन कर ते मोर स्वामी है मैं तो संगला नहीं छोड़ा नहीं छोड़ा कौन कहा थे रानी श्याम देवी रहा थे ओ अब ये राजा रहा थे ओकर सामने वो राजा कहलावा थे नहीं लेकिन वो राजा भट्टारी योगी है मात्र भिक्षा भर की जरूरत है रागी हाँ? वो किथे माँ मैं हजार तो भिक्षा नहीं दे वास्ते लेकिन तोर कर में भिक्षा नहीं बिना छोड़ा नहीं वो किथे मैं दिहाता तो रानी रहते रो रो के कलपत्री थे क्या कहा थे जाना था दीदी बातेला मोरे मांजान स्वामी बातेला मोरे मांजान स्वामी मंदिर दीवाला बना रो रो के रानी कल्पा कहावे राजा नहीं सुने बातें लगा काबर रानी के सामने वो राजा कहा ओ लेकिन वो तो यौगिक रूप में है धरे खंजेरी धरे कंडा चलाता हावे योगी है वो दरिया के पार में जाके बैठी गे दरिया के पार में जाके बैठ गे राजा भट्टारी आजे धर 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 रानी हारवाते सुन ले स्वामी मोर बातें लगा धर 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 रानी रोते सुन ले स्वामी मोर बातें लगा दोनों ये मिलके पूजा हम करिबो दोनों ये मिलके ई पूजा हम करिबो बोलत हावे रानी ना रागी ओ रानी धर धर रोवत है समझावत है तब बोली होगी बात नहीं माना बात नहीं माना ओ मिले उठ के जाके तालाब पार में बैठ गई हाँ जब तालाब पार में जाते तू हम पाछू पाछू चल दी रानी गलो पिछुल नहीं छोड़ा थे तो हलबर करके राजस्थान में हलबर है हाँ अब ये किथे ऐसे तब ये मोर बातें नहीं सुना हाँ और मोर पाछू पाछू आवत है ते कर ले
सीधा राजा भरथरी राय तन वही सीहोर के पास जहाँ प्रदीप मिश्रा रही थे हलबर है होती हलबर में जाके राजा भरथरी राय ते लुप्ता हो जाते और लुप्ता हो के बाद देखते आवत है कि नहीं आए काबर जी हाँ वो कितनी जी हाँ वो राजा चाहते तिहा रानी तैसे जी हाँ वो साधु जाते ओकर पीछे पीछे रानी श्याम देवी चलाते और जाके देखते उहे कौन कौन मिलते जानता मैनावंती ओकर बहनी गोपी चंद ओकर भाचा आल्हा उधल सब एकर अंदर में अब जाके देखते ये सब परिवार तो ही अंदर में रह रहा श्याम देवी की थे बहनी मैनावंती ननन कहाँ के बहनी आजकल तो सब यह देखा था नहीं कोनो का मारा थे कोनो का मारा तैसने का बेचारी अपन व्यवहार रखे बर के थे बहनी तो ला एक की बात कहा था ये जो योगी है तोर भैया ओला मोला दिखा दे अब क्या कहा था पानी के बदला माँ बहिनी पानी के बदला माँ बहिनी जहर मोल पिया देते पानी के बदला माँ बहिनी जहर मोल पिया देते मरे के बेरा माँ मोर स्वामी मोला थोड़ी कन देखा देते मैनावंती के थे ते तोर मल हदर मत ओ जरूर आई अब बुलुंग बुलुंग निकल के कौन देखा थे रागी कौन देखा थे दीदी वही योगी है चल दीते हावा अक्का बड़ो कर झांका थे झांके के बाद की थे भैया ते निकल जा हमर छत्तीसगढ़ी में भौजी की था हिंदी में भाभी तो वो की थे अब छत्तीसगढ़ी के थे काबर राजस्थान में दूसरा शब्द है तो किथे भौजी आए भैया एक कनी निकल जा वो किथे नहीं जब वो बिच्छा दी तबे निकली हाँ ऐसे नहीं निकलो मोर चारो मुरा हिंदियारी दिखे नहीं दिखे कोनो उजियारा मोर चारो मुरा हिंदरार दिखते और नहीं दिखते कोनो मरी उजियारा मोर चारो मुरा हिंदियारी दिखे नहीं दिखे कोनो उजियारा नहीं दिखे कोनो उजियारा रागी बुलुंग निकलते हो किथे आ जा काबर बुलुंग बुलुंग निकला था मोर हाथ के पीछे मैं देवर तैयार हूँ काबर अब राजा भरथरी रहते मुस्कुराते हुए निकला थे का कहा था कहा की थे माँ ते मोला पीछा दे तो मैं योगी बने एक रे सती तो मैं तुम लोग का बताऊं स्वामी मोर बंधन में बंधन नहीं चाहता हम दोनों बन जब का होते नहीं माँ मोला भिक्षा दे दे मैया मोला भिक्षा दे दे ओत का बात ना सुनते थे कि थे का करूं भाई ये ले मार सुपा फर धर थे भिक्षा अब वो करे हम डाला करे थे का कहा थे डाला कैसे कैसे धर 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 रानी रोवन लागे जी
पीछा देवा देवा धर 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 रानी रोवन लागै जी सुन ली हो मोर बाते धर धर रानी रोवन लागै जी सुन ली हो मोर बाते धर धर रानी रोवन लागे जी सुन ली हो मोर बाते धर धर रानी रोवन लागे जी सुन ली हो मोर बाते सुपा में दान देवा देवत रानी धर 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 रोवत है दीक्षा दे दी हाँ अब ये राजा भटरी रहा थे ओ दीक्षा लेके सीधा कहाँ जावत है गोरखनाथ कर जब गोरखनाथ बाबा कर पहुंचते के थे बाबा हाँ मैं दीक्षा लेके आ गया आ गयो बाबा आ गयो बेटा आज ने तो योगी बन गई ओ हर जगह ते भ्रमण करबे हाँ तो नाम जाहिर रही तीसरे कर किता गढ़ जैन मंदिर है हाँ महाकालेश्वर नाम जैसे हमर राजीव लोचन ओ और ये बाबा कुलेश्वर महाराज हाँ वैसे गढ़ जैन में रागी महाकालेश्वर के नाम में फेमस हम ओकरे नाम से अपन संस्था बनान दीदी हो भैया हो और का कहते दीक्षा ले ले सब चलाते हो का ओ महर महर माँ का थे महर महर माँ का थे राजिम के खोर महर महर माँ का थे महर महर माँ का थे राजिम के खोर जगह जगह बगरे है भरथरी के ठो जगह जगह बगरे है भरथरी के ठो महर महर माँ का थे महर महर माँ का थे राजिम के खोर जगह जगह बगरे है भरथरी के सो जगह जगह बगरे है भरथरी के सो गाँव गाँव यौ गली गली फेरी ला लगा दे गाँव गाँव यौ गली गली फेरी ला लगा दे खोर गलियों गाँव गाँव में फेरीला लगाते खोर गलियों गाँव गाँव में फेरीला लगाते गाँव गाँव यौ गली गली फेरी ला लगावे गाँव गाँव यौ गोर गोर फेरी ला लगावे वो खोर गलियों गाँव गाँव में फेरीला लगावे वो खोर गलियों गाँव गाँव में फेरीला लगावे ये होवाते बिहिया वो फेरी ला लगावे होवाते पहले वो फेरी ला लगावे होवते बिहनिया वो फेरीला लगावे वो होवते पहाती वो फेरीला लगाए ये होवाते पहले वो फेरी ला लगावे होवाते बिहिया वो फेरी ला लगावे होवते बिहनिया वो फेरीला लगावे वो होवते बिहनिया वो फेरीला लगावे हाथ जोड़ो पैया पर हाथ जोड़ो पैया पर विनती करो तो जगह जगह बगरे है भरथरी के सो जगह जगह बगरे है भरथरी के सो महर महर महका ये महर महर महका ये माधर के खो जगह जगह बगरे है भरथरी के सो 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 रागी जी हाँ जाते ती हैं अपन धरे कमंडल ला होत बिहनिया जाते फेरी लगावा थे
हाँ। पहेट हाँ पीनिया का चार पहेट का ये के छे हाँ, आई नहीं हाँ। हमर समझ में फेरी लगाते हो के थे हाँ। ये गोरख बाबा ये तिया तो गोरख बाबा आते तो वही चिकारम सुनाते ले तो राजा भरथरी के कथा सुना दे तो खुद तो वो राजा भरथरी रही थी फिर अपन विवरण में वो कहानी बतावा थे हाँ, हाँ। अब काय कहा था कहाँ की थे? रानी चले मैं नहीं कहा था वो कर हम के थे अच्छा ठिकारा है कहाँ? शिकारा रानी चले योगी पास हो राम योगी को मनाने वो चिकारा हाँ बतावत है रानी पाछू पाछू आवत है काबर वो राजा भरतरी खुदे रानी चले योगी पास हो राम रानी चले योगी पास हो राम जगत बनाने रानी चले योगी पास हो राम योगी को मनाने रानी चले योगी पास हो राम योगी को बनाने योगी को मनाने प्रभु राजा को मनाने ओ योगी को मनाने प्रभु राजा को मनाने योगी को मनाने प्रभु राजा को मनाने ओ योगी को मनाने प्रभु राजा को मनाने रानी जय हो रानी चले योगी पास हो राम राजा को मनाने रानी चले योगी पास ओकर चिकारा बाजा थे दुनिया सुनाते रानी चले योगी पास हो राम राजा को मनाने ओ रानी चले योगी पास हो राम राजा को मनाने रानी चले योगी पास हो राम योगी को मनाने राजा को मनाने योगी को मनाने राजा को मनाने योगी को मनाने चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर के सम्मान कीजिएगा भरथरी गायिका हमारे बीच रेखा जलचत्री जी को अभी हम लोग सुन रहे थे थोड़ी सी वॉल्यूम उठाओ थमेश कुमार थोड़ी सी इसका मॉनिटर थोड़ा सा भी बढ़ाओ थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ अभी हम सुनत रहे हैं हमार भरथरी गायिका छत्तीसगढ़ के नाम चिन्ह हस्ती जैन रेखा जलछत्री के नाम से जाने जाते हैं वास्तव में ये वो छत्तीसगढ़ के दुलौरी बेटी आए जिन भरथरी के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़िया माटी के खुशबू ला हमार छत्तीसगढ़ के संग संग आसपास के जितना प्रदेश है वो प्रदेश में भी हमार माटी के खुशबू ला बगरा है एक बार ताली बजा के सम्मान होना चाहिए रेखा जलछत्री जी के सही मायने में अगर हम ये कहान जब छत्तीसगढ़ महतारी के ऐसा दुलौरी बेटी राजीव माघी पुन्नी मेला के मंच में आते तब वास्तव में ऐसे लगते कि हमार बेटी मन कतका कीमती है कतका मूल्यवान है कतका इकर सम्मान है एक स्थिति में कथो कि ओस की बूंदों की तरह होती है बेटियां ओस की बूंदों की तरह होती है बेटियां स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां अरे बेटा अगर हीरा है तो मोती है बेटियां फर्क दोनों में इस बात का है कि एक ही कुछ कुल का लाज धोता है बेटा पर दो दो कुल की लाज धोती है बेटियां दो दो कुल की लाज धोती है बेटियां एक बार फिर से ताली बजा के सम्मान होना चाहिए और आइए आपके इसी तालियों के सम्मान के बीच कुछ सम्मानीय लोग हमारे बीच शुभागमन किए हैं मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रण देना चाहूंगा आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार कामेश पोषण साहू जी सम्माननीय जनसंपर्क अधिकारी गरियाबंद महोदय आदरणीय कामेश्वर गोस्वामी जी पत्रकार महोदय पंडित अर्जुन नयन तिवारी जी महाराज अध्यक्ष विप्र परिषद राजीव एवं सभी विप्रगणों से भी मेरा निवेदन है इस अभिनंदन की वेला में सभी लोग शामिल होइएगा आइएगा और मैं आग्रह करूंगा कि मैडम भारती और मैडम दिनेश्वरी से प्रतिक्षण लेते हुए यहाँ तक आगमन करें और हमारे सम्मान्य जनों के कर कमलों से हम
सम्मान करेंगे इस मंच पर। और सम्माननीय जनसंपर्क अधिकारी महोदय का शुभागमन हो रहा है और उनके आगमन के बाद फिर यहाँ पंडित अर्जुन नयन तिवारी जी और अन्य हमारे सम्माननीय विप्रजन हैं और सबकी उपस्थिति में ये सम्मान दिया जा रहा है जी। हाँ रेखा जी ऐसे हाँ चलिए फोटो एक बार कवर कर ले और उसके बाद फिर फैल जाए ताकि अच्छी फोटो सबके आ सके। जी चलिए एक बार ऐसे फैल करके फोटो खिंचाए सबके फोटो इस प्रकार से और थोड़ा से फैल जाए। हाँ ले बाबू थोड़ा सा अच्छा फोटो ले। छोटू इसमें भी ले। हाँ चलिए एक बार ताली बजा के जनता के हाथों से भी सम्मान होना चाहिए। और इसके बाद छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध गायिका चंपा निषाद, ननकी ठाकुर और निर्मला ठाकुर के कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे मैं आग्रह करूंगा आरती में शामिल होंगे, हमारे अतिथियों से भी आग्रह है आरती में। बोलिए राजलोचन भगवान की जय, बोलो कुलेश्वरनाथ भगवान की जय। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वराः स्वस्ति न वोखा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिष्ठो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनो हरि लोकाभिरामो राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारंगरूपं करुणन्तकारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलापतेहं धनुजवनु किसानुग्राणिनाम्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाङ्गवागं पाढो महासायगुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। मंत्रहीनं चाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यद पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदास्तु ते। आवाहनं न जानामि तव रचनं पूजं च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरं। पापहं पापकर्महं पापत्व पाप संभवो त्राहि मा पुंडरीकाक्षो सर्वपापहरो भवः। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगत सुख संपत्ति पुण्यतं क्षम्यतां परमेश्वरं। सेवा पूजा बंदगी सभी आपके द्वार मैं तो कछु जानो नहीं प्रभु सब कुछ आपकी हाथ। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विनाशनहारी लज्जा मेरी राख्यो प्रभु सुमिरा जग के पालनहारी सुमिरा जग के पालनहारी। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः मंद पुष्पांजलिं समर्पयामि हरि ओम नमः। बोले राजलोचन भगवान की, बोलो कृष्णनाथ भगवान की, बोलो लखन सिया रामचंद्र की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की नमः पार्वते पते हर 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 महादेव शंभो
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। लीजिए भगवान राजीव लोचन महाराज के पूजन अर्चन और चंपा निषाद के रिदम पक्ष के मित्र लोग आए, वाद्य यंत्रों को सुनियोजित करें। मांग पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस विशाल आयोजन का आज पंचम दिवस। इस पावन अवसर पर धर्मस्व पर्यटन एवं संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राज्य शासन के माध्यम से ये मौका मिला है हम सबको गाने का, गुनगुनाने का, आनंद मनाने का। मेला महोत्सव में जितने भी आम जनता पधारे हैं, आप सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आग्रह भी करूंगा कि अगर आपने मेले ठेले का आनंद ले लिया है तो सामने जो कुर्सियां लगी है सफेद रंग की, ये सब आपके बैठने के लिए है। आप अंदर आए। बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ की सुमधुर आवाज चंपा निषाद, ननकी ठाकुर और निर्मला ठाकुर, इनकी पूरी टीम यहाँ पर है। ये प्रस्तुति बिल्कुल शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रही है। इसलिए आज संगीत बेशक मनोरंजन का बहुत बड़ा माध्यम है, और मनोरंजन न हो तो जिंदगी सूना सूना लगता है। इस सूनी जिंदगी में रंग भरने के लिए ही राज्य शासन का ये विशेष प्रयास है कि छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के तमाम स्टार कलाकारों को इस एक मंच पर देख सके। इसलिए उनके ही प्रयासों का प्रतिफल है कि लगातार पिछले 23 वर्षों से हम मेला महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। हालांकि राजिम माघी पुन्नी मेला का इतिहास तो सैकड़ों
सैकड़ों साल पुराना है। हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पुरखे लोग आते रहे हैं बैलगाड़ी में बैठ करके, कई लोग पैदल चल करके आते रहे हैं। समय के साथ परिस्थितियां बदली और परिस्थितियां बदलने के साथ संसाधन भी बढ़े, और जब संसाधन बढ़े तो लोग उन संसाधनों का उपयोग करके अब यहाँ पर आते हैं। और मुझे खुशी होती है ऐसे लोगों से जब हम रूबरू होते हैं जो रोज यहाँ आते हैं और शाम को आकर के कुछ जगहों का निरीक्षण करके घूम के फिर के फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं और उसके बाद फिर अपने अपने संसाधन से अपने अपने वाहन से घर लौट जाते हैं। लेकिन प्रतिदिन उनका आकर्षण राजिम माघी पुण्य मेला महोत्सव से लगा जुड़ा है। आज दो बड़े सितारों का कार्यक्रम इस मंच पर है। एक अभी संपन्न हुआ, रेखा जलछत्री जी एक नामचीन हस्ती है भरतरी गायन की दुनिया में, और एक दूसरा बड़ा नाम जो अब शुरू होने वाला है, चंपा निषाद, ननके ठाकुर जी और निर्मला ठाकुर। इनकी प्रस्तुतियां बहुत जल्दी इस मंच पर शुरू होने जा रही है। धन्य धरा है छत्तीसगढ़ का। जिस छत्तीसगढ़ में हम महोत्सव को मनाने जाते हैं वो वास्तव में ये हमारे भांजा राम है और ये उनका ननिहाल है। इसलिए मैं कहता भी हूं, क्या ये पावन तीर्थ राजिम कैसे और किस रूप में है पावन तीर्थ राजिम यह संतों की गूंजती वाणी है, लोमस ऋषि का आश्रम है और महानदी का पानी है, पैरी सोढ़ूर की जलधारा, पैरी सोढ़ूर की जलधारा, कहती संगम की कहानी है, यह जन्मदात्री कौशल्या का श्री राम के नाना नानी है, भगवान के नाना नानी है। ये वही छत्तीसगढ़ जिसमें भगवान के नाना नानी निवास किए। माँ कौशल्या हमारी बहन, इस नाते श्री राम हमारे भांजे। आज भी छत्तीसगढ़ में ये पवित्र परंपरा है कि हम अपने भांजों को प्रणाम करते हैं। धन्य है ये छत्तीसगढ़। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा हो जाए, बोलिए श्री राजीव लोचन भगवान की, श्री कुलेश्वर महादेव महाराज की, पवित्र धाम त्रिवेणी मैया राजिम की। आइए पृष्ठभाग में हमारे सितारों की टीम वाद्य यंत्रों के साथ संयोजित हो रही है। और सबसे बड़ी खूबी हमारी इस पवित्र धरती की ये है कि यहाँ पर संगम में भगवान भूत भावन बाबा भोलेनाथ कुलेश्वर महादेव के रूप में विराजे हैं कि किनारे पे भगवान श्री राजीव लोचन विराजमान है। और तब ये शैव भक्ति और वैष्णव भक्ति का कारण है ये राजिम। तब मुझे ये बात कहना पड़ता है। और इसी धराधाम पर राजिम जैसे महान भक्तिन हुई जिसने भगवान को अपने भक्ति झुमा लिए, तब ये बात मैं कहता हूँ, राजिम भक्तिन की भक्ति में झूमे राजीव लोचन है, भगवान कुलेश्वर की कृपा जो सब कष्टों का मोचन है, यह संगम है शैव वैष्णव का, समरसता भी लाजिम है, यह सागर है जन आस्था का, पावन तीर्थ राजिम है, यह पावन तीर्थ राजिम है। आइए इसी पावन तीर्थ में आज पंचम दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कड़ी में हम पुण्य के चंदा लोक कला मंच को सुने। बस 2 मिनट का समय है। वाद्य यंत्रों के संयोजन के बाद हम मंच समर्पित करेंगे हमारे फनकारों को।
आइए, तैयारी पूरी। और इस समय छत्तीसगढ़ के स्टार सिंगर चंपा निषाद, निर्मला ठाकुर जी, उनकी टीम यहाँ पर तैयार है। एक बार ताली बजा करके आप सभी लोग आशीर्वाद दें और आनंद के साथ देखो उनकी ये प्रस्तुति। मनुष्य
श्री राधे 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 सादर मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। मेरे राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में अपनी आस्था प्रकट करता हूँ। वीर हनुमत लाला को बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूँ। अपने गुरु माता पिता के पावन चरणों में अपनी आस्था प्रकट करता हूँ। एक महत्वपूर्ण प्रणाम करता हूँ इस बृहद आयोजन के आयोजनकर्ता धर्मस्थल संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद और नगर पंचायत राजिम को, जिसके अथक परिश्रम से विगत कई वर्षों की भांति एक बार फिर से यह मंच सजा हुआ है छत्तीसगढ़ के उन तमाम कलाकारों को जिसकी जीवन की एक हार्दिक इच्छा होती है कि वो आए और कम से कम एक बार जरूर इस परमात्मा राजीव लोचन महाराज जी के पुलकित और पल्लवित मंच बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से पुलकित और पल्लवित इस मंच पर आकर हम अपनी बहुत प्यारी सी कार्यक्रम इस मंच पर प्रदान कर पाए। और उससे भी महत्वपूर्ण प्रणाम करता हूँ इस मंच के सम्मुख उपस्थित आप दर्शक दीर्घा को, जो कि आवश्यकता होती है किसी भी धार्मिक मंचों के लिए, किसी भी सामाजिक मंचों के लिए और किसी भी सांस्कृतिक मंचों के लिए। तो मेरे दोस्तों, अपनी जज्बातों को अपना गुलाम रखता हूँ मैं, कि अपनी जज्बातों को अपना गुलाम रखता हूँ मैं, जो पसंद आए सभी को वही काम करता हूँ। माँ बाप ने दिए हैं जो संस्कार उससे आगाज करता हूँ मैं, इसीलिए झुक सबसे पहले आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मैं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आइए, यह हमारी भारतीय संस्कृति है, यह हमारी हिंदू सभ्यता है कि जब कभी भी हम किसी विराट कार्य को करने का सपना संजोते हैं, किसी ऐतिहासिक कार्य को करने का प्रण लेते हैं, तो सबसे पहले हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं। तो भला इस क्रम को छत्तीसगढ़ की वो ख्याति लब्ध लोक सांस्कृतिक संस्था जिसे पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, निर्मला नंदकी ठाकुर के पुण्य के चंदा परिवार से इस क्रम को कैसे तोड़ सकता है। आइए हम गणेश वंदना की ओर चलें। उससे पहले उतने ही आत्मी भाव के साथ चाहूंगा कि सबसे पहले इस मंच पर आदरणीय निर्मला ठाकुर जी, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सुमधुर आवाज की धनी और जो छत्तीसगढ़ महतारी की दुलौरी बेटी है, जिन्होंने आज छत्तीसगढ़ के उन लाखों करोड़ों युवा संगीत प्रेमियों का दिल की धड़कन बन चुकी है, ऐसे चंपा निसार जी से भी चाहूंगा कि आइए आकर के भी इस मंच में आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ताकि आप दोनों के माध्यम से हम गीत और संगीत के कार्यों को जोड़े। और लीजिए, चाहूंगा चूंकि इस वक्त छत्तीसगढ़ की एक कालजयी आवाज निर्मला ठाकुर जी, साथ ही साथ में वर्तमान की जो नई पीढ़ी है उन युवाओं की धड़कन, युवाओं की सनसनी चंपा निसार जी सादर मंच पर मौजूद है। तो मैं चाहूंगा मेरे दोस्तों की एक बार पूरे मन से, मन में कोई गीत है तो बस गुनगुना दीजिए, कि मन में कोई गीत है तो बस गुनगुना दीजिए, मन में कोई गम या उलझन है तो वो मुझे बता दीजिए, है मन में किसी के लिए प्रेम तो बस थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, और चलना चाहते हैं पुण्य के चंदा परिवार के साथ साथ में
और चलना चाहते हैं पुण्य के चंदा परिवार के साथ साथ मेरे, तो बस एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा दीजिए, दोनों हाथ उठा के ताली बजा दीजिए, आवाज ऊंची संकोच कम और बजाइए ताली जिसमें जितना है दम। आइए छत्तीसगढ़ के सबसे भव्य बेहद ही शानदार और इस आलीशान मंच में हम गीत और संगीत के कारवा की शुरुआत करते हैं और लेते हैं सबसे पहले प्रस्तुति भगवान गणेश जी महाराज की वंदना, जिसे लेकर के आएंगी पुण्य के चंदा परिवार की आन बान और शान निर्मला ठाकुर जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अहो गजानन स्वामी हो दंड शरण कौलादी हो वरदी हो वरदानी हो। अहो गजानन स्वामी हो दंड शरण कौलादी हो वरदी हो वरदानी हो। अहो गजानन स्वामी हो दंड शरण कौलादी हो वरदी हो वरदानी हो। अहो गजानन स्वामी हो दंड शरण कौलादी हो वरदी हो वरदानी हो। अहो गजानन स्वामी हो दंड शरण कौलादी हो वरदी हो वरदानी हो। अहो गजानन स्वामी हो, अहो गजानन स्वामी हो दंड शरण कौलादी हो वरदी हो वरदानी हो। अहो गजानन स्वामी हो, अहो गजानन स्वामी हो दंड शरण कौलादी हो वरदी हो वरदानी हो। अहो गजानन स्वामी हो दंड शरण कौलादी हो वरदी हो वरदानी हो। शंख बजाते जगावा हो, शंख बजाते जगावा हो। शंकर के सुपद सोइला शंख बजाते जगावा हो, शंख बजाते जगावा हो। पार्वती की पूत पापी के पाँव में बेड़ी लगावा हो, पाँव में बेड़ी लगावा हो। पार्वती की पूत पापी के पाँव में बेड़ी लगावा हो, पाँव में बेड़ी लगावा हो। भिखार भुजधारी हो, मुसवा की सवारी हो। अहो गजानन स्वामी हो, अहो गजानन स्वामी हो दंड शरण कौलादी हो वरदी हो वरदानी हो। जय हो गजानन ज्ञान की देवता बुद्धि विधाता लंबोदर, बुद्धि विधाता लंबोदर। जय गजानन ज्ञान की देवता बुद्धि विधाता लंबोदर, बुद्धि विधाता लंबोदर। गौरी के गुणमान की दुलरो कार्तिक देवता के सहोदर, कार्तिक देवता के सहोदर। गौरी के गुणमान की दुलरो कार्तिक देवता के सहोदर, कार्तिक देवता के सहोदर। विघ्नता त्रिपुरारी हो, जग की विघ्नहारी हो। अहो गजानन स्वामी हो, अहो गजानन स्वामी हो दंड शरण कौलादी हो वरदी हो वरदानी हो।
हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और आइए एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और वंदन करते हुए एक बार पुनः हम उस आयोजन परिवार को कोटिशः साधुवाद देते हैं जो कि है छत्तीसगढ़ शासन के धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग, साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद और नगर पंचायत राजीव, जिसके अथक परिश्रम से आज हमें यह मंच मिला है। और निश्चित ही हम इसलिए भी इस आयोजन परिवार को कोटि कोटि साधुवाद देते हैं कि आपके इस अथक परिश्रम से जब हमें छत्तीसगढ़ का बेहद ही शानदार और गौरवशाली यह मंच मिला, तो इस मंच के माध्यम से हमें आप ममतामय करुणामय देवियों का प्यार तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ इसी मंच पर आप बहुत ही प्यारे हमारे युवा साथियों का स्नेह और बुजुर्गों का मार्गदर्शन भी इसी मंच से मिल रहा है। तो पुनः मैं आयोजन परिवार के साथ ही साथ उपस्थित दर्शक दीर्घा को कोटिशः साधुवाद देता हूँ। मेरे दोस्तों, इस बात से आप भली भांति परिचित हैं कि इस अखिल ब्रह्मांड की जब रचना की गई, इस सृष्टि की जब रचना की गई, तो इस सृष्टि के रचनाकार की सर्वोत्तम जो रचना थी वो थी हम मानव। और यह हम मानव का स्वभाव है कि हम सदैव सुख का जीवन चाहते हैं, सदैव आनंद के साथ अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। इसी सुख और आनंद के लिए परमात्मा ने हमें राग और रंग के रूप में दो उपहार दे के रखा हुआ है। राग के लिए आपने निर्मलानंद की ठाकुर के पुण्य के चंदा परिवार को चुना, इसके लिए पुनः हम आपको कोटिशः साधुवाद देते हैं। और हमारे जीवन में मेरे दोस्तों रंगों का बड़ा ही महत्व हो जाता है। ये रंग जब निखर करके इस प्रकृति में समाहित होती है तो हम सब उसे बाग कह देते हैं। ये रंग जब इस प्रकृति से निकल के इस नील गगन में जाकर के छा जाती है, हम सब उसे इंद्रधनुष कह देते हैं। ये रंग जब उस इंद्रधनुष से निकल के मेरी प्यारी प्यारी इन छोटी छोटी बहनों के हाथों से होते हुए जब इस धरती माता को चूमती है तो हम सब उसे रंगोली कह देते हैं। मगर यही रंग जब आपके प्यार और स्नेह से सादर सुसज्जित होकर के इस मंच पर सजती है, तब वो कहलाती है निर्मलानंद के ठाकुर के पुण्य के चंदा, निर्मलानंद के ठाकुर के पुण्य के चंदा, जिस पर अपनी सुमधुर आवाज देती है चंपा निषाद। और यह प्रत्येक मानव का दायित्व है, यह हमारा कर्तव्य है कि हमने जिस माटी पर जन्म लिया है उस माटी के प्रति सदैव कर्जदार रहे। इस माटी के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका हम निर्वहन करें। ये छत्तीसगढ़ महतारी की जो पावन सी माटी है उसे अपने माथे पर लगा करके चंदन माने और उस चंदन की वंदना करना हम सबका कर्तव्य होता है। तो आइए अपने इसी कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और चलते हैं छत्तीसगढ़ महतारी की उस पावन की वंदना के साथ, जिसे लेकर के आ रही है छत्तीसगढ़ की सुमधुर आवाज की धनी, छत्तीसगढ़ महतारी की दुलौरीन बेटी, आप सबकी लाडली और चहती चंपा निषाद जी। चाहूंगा इनके सम्मान में एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा करके तालियों का अभिनंदन दे दीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना और भी सुरमई हो जाए और बेहतरीन प्रस्तुति इस मंच पर दे पाए। तो आइए चंपा निषाद जी छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना के साथ जुड़ते हैं। जय जोहर सगवारी हुआ सब लोग। हमार परम सौभाग्य हरे कि हमला हमार कुंडी की चंदा के पूरा कार्यक्रम ला राजीव लोचन में प्रस्तुत करे के स्वअवसर प्राप्त हो से एक पर बहुत बहुत धन्यवाद जो ये आयोजन करे से हमार भूपेश बघेल जी और सब चलना बहुत बहुत धन्यवाद और जय जोहर। माटी माई बाप है, माटी है भगवान, छत्तीसगढ़ की माटी तोला बारंबार प्रणाम।
छत्तीसगढ़ बाबा तारी तोरे पैयारा परने वो छत्तीसगढ़ महतारी तोरे पैयारा परने वो छत्तीसगढ़ बाबा तारी तोरे पैयारा परने वो छत्तीसगढ़ महतारी तोरे पैयारा परने वो छत्तीसगढ़ बाबा तारी तोरे पैयारा परने वो चंदा सूरज तोरे अंगना मखीले रुघराई डोंगरी पहाड़ चंदा सूरज तोरे अंगना मखीले रुघराई डोंगरी पहाड़ फुरूरे पूरे भैया साग डोले महारे महारे खेत खा फुलरे फुलरे फुले भैया साग डोले महर महर खेत खा मन मोहे संझा पछड़िया बिहनिया तारा तारा ले चिहू 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 चिरैया आवत रहने लेके आवत रहने लेके जगमा जगमे हो छत्तीसगढ़ महतारी तोरे पैयारा परने वो छत्तीसगढ़ बाबा तारी तोरे पैयारा परने वो गाँव अवधिया खुले तेरा वन जैसे सुघर चारों धाम गाँव गाँव अवधिया मुकुल वेद रामन जैसे सुघर चारों घर बासीता असन सब ही नारी नर नर जस राजा घर घर माँ सीता हसन सब है नारे नर नर है जस राजा तुले के चौरा सोहत हावे
छत्तीसगढ़ महातारी तोरे पैया ना परने वो 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 श्री राधे और छत्तीसगढ़ महतारी तोर पैयाला परत हो। ये बहुत ही सुंदर से भाव के साथ हमने छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति उन दायित्वों का निर्वहन करने का एक छोटा सा प्रयास किया कि जिस माटी पर हमने जन्म लिया और जिस छत्तीसगढ़ महतारी ने सदैव ही हमें अपने हृदय से लगाया है, उसकी वंदना हमें नित्य करनी चाहिए। इस छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना में आपने देखा कि छत्तीसगढ़ महतारी जब इस मंच पर आई हुई थी तो वो हरे रंग के परिधानों से सुसज्जित थी। मानो हम छत्तीसगढ़ वासियों को वो आश्वासन प्रदान कर रही है कि जब तक मेरा आशीर्वाद इस छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़ इसी तरह से हरियर छत्तीसगढ़ रहेगा। इस छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ को आपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखा। मानो ये छत्तीसगढ़ महतारी हमें यह कह रही है कि निश्चित ही मेरे छत्तीसगढ़ की ये बेटियां करुणा और वात्सल्य की खान है, मगर यदि वक्त पड़े तो इसे झांसी की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ में वो धान की हरे हरे बालियों को देखा। मानो ये छत्तीसगढ़ महतारी हमें अपने असीम अनुकंपा से सिंचित कर रही है कि जब तक मेरा आशीर्वाद इस छत्तीसगढ़ की माटी में है, इस छत्तीसगढ़ में कभी भूख नहीं आएगी, कभी गरीबी नहीं आएगी। और अंततः आपने देखा कि हमारी छत्तीसगढ़ महतारी 16 सिंगारों से सुसज्जित थी। लाल रंग की चुनरी ओढ़ के सादर इस मंच पर आपका आगमन हुआ था। मानो वो हमारे छत्तीसगढ़ की हर बेटी को यह आशीर्वाद प्रदान कर रही थी कि जब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा अमर सुहाग रहेगा, छत्तीसगढ़ अमर सुहाग से रहेगा। तो एक बार पुनः आप सभी से जोरदार तालियों का अभिनंदन चाहूंगा। और ये वो छत्तीसगढ़ महतारी है जिन्होंने अपने आत्मा में अनेक लोक विधाओं को समाहित करके रखी हुई है, चाहे वो कर्मा हो, चाहे ददरिया हो, चाहे पंथी हो, चाहे रीलो हो। और जब जब बात होती है ददरिया की, तब छत्तीसगढ़ के विभिन्न जो साहित्यकार हैं, छत्तीसगढ़ के जो बुद्धिजीवी हैं और छत्तीसगढ़ के वो जन जो इन सारी चीजों पर विचार करते हैं, तो एक चीज वो जरूर कहते हैं कि न जाने इस ददरिया में ऐसा क्या है कि वो प्रत्येक जन इस ददरिया को लेकर के एक विशेष बातचीत करते हैं। तब जो बात निकल के आती है वो क्या है कि इसी तरह के भीड़ भाड़ भरे माहौल में जब एक नायक को अपनी मन की बात नायिका तक प्रेषित करने का मन करता है, तब वो सहारा लेता है इस ददरिया का, जिसमें भले ही पहले लाइन का दूसरे लाइन से कोई विशेष लगाव ना हो, पहले लाइन का दूसरे लाइन से कोई विशेष महत्व न हो, मगर कहीं उस ददरिया की एक बानगी इस बातों को सुन करके नायिका मंद मंद मुस्का देती है ना, तो इसी ददरिया के सहारे नायक उस पड़ाव पर जाने का प्रयास करता है जिसके मकसद से वो इस ददरिया को बोलता है। जैसे कि पीपर के पाना ला कथे पिकरी, कि पीपर के पाना ला कथे पिकरी, इसमें भले ही पहले लाइन का दूसरे लाइन से कोई विशेष जुड़ाव ना हो, कोई विशेष महत्व ना हो, मगर कहीं ये पीपर के पाना ला कथे पिकरी, इस बात को सुन करके नायिका मंद मंद मुस्का देती है ना, तो नायक पूरे भाव से कहता है कि पीपर के पाना ला कथे पिकरी, और मैं रखे रहूं रानी तो ला कलेजा के भीतरी, मैं रखे रहूं रानी तो ला कलेजा के भीतरी। और इस बात को सुन करके कहीं नायिका मंद मंद मुस्काते हुए विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से उस नायक के समीप आने का प्रयास करता है, तो अंततः वो नायक उस ददरिया के माध्यम से अपनी मन की बात कह ही देता है कि गाय चराए ही आओ कर ले, कि गाय चराए ही आओ कर ले, और दोस्ती में मजा नहीं है बिहाव कर ले, दोस्ती में मजा नहीं है बिहाव कर ले। और ये ददरिया कहीं हमारे आसपास की शहरों से जुड़ी हो, ये ददरिया कहीं जब हम निवास करते हैं वहां से जुड़ी हुई बातों को लेकर के हो, तो स्वाभाविक है कि मन हर्षित हो ही जाता है। इसी तरह की एक कालजयी रचना आई थी 70 और 80 के दशक में, जिन्होंने आकाशवाणी रायपुर पर अपनी एक तरफा राज बना करके रखी थी। और बहुत सारे जानकार तो यह भी कहते हैं कि ये जो ददरिया है उसे लोक संगीत का राजा कहा जाता है। तो आइए आप सभी को मैं मुलाकात कराता हूँ इस छत्तीसगढ़ के लोक संगीत के राजा ददरिया से, जिसे लेकर के आ रहे हैं छत्तीसगढ़ की वो कालजयी आवाज, जिसे पूरा छत्तीसगढ़ बड़े अदब और सम्मान के साथ कहता है, निर्मला ठाकुर जी। तो आप सभी से चाहूंगा एक जोरदार तालियों का अभिनंदन
अभिनंदन और वो आवाज जिन्होंने सदैव ही छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी रायपुर और छत्तीसगढ़ महतारी का प्रतिनिधित्व किया है, उसी आवाज को आज सुनेंगे छत्तीसगढ़ के इस बेहद शानदार और सबसे आलीशान मंच राजीव मांगी पुण्य मेला महोत्सव के मंच से, जो कि होगी निर्मला ठाकुर जी के साथ। और साथ में संगत करने के लिए होंगे इस बार हमारे इस पुण्य के चंदा परिवार के बहुत ही प्यारे से पुष्प भाई भागवत निषाद। तो आइए माता जी श्री निर्मला ठाकुर, श्रीमती निर्मला ठाकुर जी और साथ में भागवत निषाद जी। जोगिनी कस चंगे टिकलिया बड़मादे पुरसाहर की बिछिया जोगिनी कस चंगे टिकलिया आनी बानी के रूप सजा के बुलावे मोहाली होना ये मोरी हीरा में तोलाया पन बनाली होना लगे हुआ दिलवा और बरहा बरहा जब मोर पीरवा तोर पीर लागे हुआ दिलवा और बरहा बरहा जब मोर पीरवा कानी तोरे जिंदगी के सखी बना के रेगाले ये सब रेगी ये जिंदगी के दिल बहारे बड़मादे पुरसाहर की बिछिया ऐसे मोरी हीरा जोगी ठाड़े है तो हाटोनी हा जोगी ठाड़े है मोरी हीरा जोगी ठाड़े है मोरी भरी जवानी हा मोहना तुरी ओखी ठाड़े है मोरी भरी जवानी हा मोहना तुरी ओखी माड़ी है बड़मादे पुरसाहर की बिछिया मंदिरा के तीन पाखी बो कैसे सब रेगी तीन पाखी बो मंदिरा के तीन पाखी बो सिरी तो सब रेगी तीन पाखी बो मैं हजाना सकुया चरित्र तुरी झमेला बो मैं हजाना सकुया चरित्र तुरी झमेला बो तोर पीरी लागे हुआ दिलवा पानी बिना भटके हिरनी बाने बान मोरी राजा हिरनी बाने बान पानी बिना भटके हिरनी बाने बान मोरी राजा हिरनी बाने बान बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी के तपला देखे हन बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी के तपला देखे हन बड़मादे पुरसाहर की बिछिया
आमक रुकमा अमली नहीं फरे कैसे सब रेगी अमली नहीं फरे आमक रुकमा अमली नहीं फरे सब रेगी अमली नहीं फरे पथरा कस देता मेरा जाए जिंदगी नहीं चली पथरा कस देता मेरा जाए जिंदगी नहीं चली गुरमारे को सहर के बिछिया रिंदा गेहूं डालवा जोगिनी कस चंग टिकलिया बरहा गजब मुड़ फिरवा आनी पानी के रूप सजा के बुलावे वो हाली होना गोरी लगी के सखी बना के रे गाने ये मोरी हीरा में तोलायापन बना ली होना ये सब रेगी ये जिंदगी के बिना बहाने अपन बना ली होना अपन बना ले 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 श्री राधे श्री राधे। और लीजिए, ये थी वो बहुत प्यारी सी ददरिया जिसकी प्रस्तुति हमने अभी इस मंच के माध्यम से की। और इस ददरिया की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे छत्तीसगढ़ में श्रम की उपज माना जाता है। बताया जाता है कि जिस समय हमारे इस छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के कोई विशेष साधन नहीं हुआ करते थे, तब हमारे जो गांव के किसान होते थे, जो मजदूर होते थे, वो एक रेडियो, एक ट्रांजिस्टर लेकर के खेतों में जाया करते थे। और उसकी खूबसूरती ये होती थी कि वो उस समय बैटरी से चला करती थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को उस समय विकास के दृष्टिकोण से उतना समग्र नहीं माना जाता था। उस समय भी जब कभी भी रेडियो पर यह गीत बजती थी, तब उस समय के जो किसान हुआ करते थे, जो मजदूर हुआ करते थे, वो अपने सारे कार्यों से रिक्त होकर के एक जगह बैठ करके इस तरह के ददरिया का आनंद लिया करते थे, क्योंकि ऐसे ददरिया में जुड़े होते हैं हमारे आम सांवरों की बातें। और आपने देखा कि इस ददरिया में एक बहुत प्यारी सी शब्द आई, गुड़ में रायपुर शहर के बिछिया। हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश, पूरे विश्व में एक परंपरा है कि प्रत्येक घरों में जब युवतियां बालिक हो जाती है तो माँ बाप बड़े हर्ष के साथ उसे उस 16 संस्कारों में सबसे श्रेष्ठ विवाह के संस्कार में बांटते हैं और अपनी अपनी उस हैसियत के हिसाब से वो उन्हें लाखों के उपहार देते हैं। मगर इन उपहारों में जो सबसे भारी होती है वो होती है नाक की नथनी और पैरों की बिछिया, जो मायके की ओर से जाती है। और ये ऐसा उपहार होती है जिसे एक नारी, एक स्त्री, एक बालिका अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं भूल सकती है। और जब जब इस तरह की ददरिया या कोई गीत इन आभूषणों को लेकर के उस ओर ध्यान इंगित करती है, तो अनायास ही इन गीतों के प्रति वो दर्शक दीर्घा अपने आप को मोहना नहीं रोक पाते हैं। यही खूबसूरती रही निर्मला ठाकुर जी की आवाज में, जिसे सीधा ही छत्तीसगढ़ की कालजयी आवाज कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की सदाबहार आवाज कहा जाता है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं एक बार पुनः इस आयोजन परिवार को, जो कि धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन, साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद, नगर पंचायत राजिम, एक बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे बड़े ही आदरणीय मित्र श्रेष्ठ भाई दिग्विजय वर्मा जी, जो कि क्रिएटिव विजन के डायरेक्टर हैं। आपने इस न केवल राजीव मांगी पुण्य मिलन महोत्सव को 7 समुंदर पार तक भेजा है, अपितु चंपा निषाद जी के भी बहुत सारे गीतों को क्रिएटिव विजन के माध्यम से रिकॉर्ड करके, और आपके क्रिएटिव विजन में रिकॉर्ड बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्होंने कई कई मिलियन के रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ऐसे दिग्विजय वर्मा जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से हमारे चंपा निषाद जी की बहुत सारी गीतों ने छत्तीसगढ़ की सीमाओं को तोड़ करके न केवल भारत भूमि बल्कि कई छत्तीसगढ़ गीत तो अंतरराष्ट्रीय गीत होने का श्रेय पाए हैं। ऐसे दिग्विजय वर्मा जी यही कहें तो एक बार जोरदार तालियों का अभिनंदन चाहूंगा हमारे दिग्विजय वर्मा के लिए, जो कि क्रिएटिव विजन के डायरेक्टर हैं। और मेरे दोस्तों, जब कभी भी कोई कलाकार अपनी बहुत प्यारी कला की प्रस्तुति, अपने किसी सृजन की प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से आप तक करते हैं, तो बदले में उसे चाहिए रहता है एक बहुत बड़ा उपहार, जिसे आप दे सकते हैं बड़ी ही आसानी से, मगर वो एक कलाकार के लिए करोड़ों अरबों रुपए के समान होती है, अनमोल रत्न के समान होती है, कोई कोहिनूर रत्न के समान होती है। और वो होती है राहते जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, कि राहते जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। और तालियां वही बजाते हैं मेरे दोस्तों जिसके बाजुओं में दम होता है, जिसके बाजुओं में दम होता है, क्योंकि सामान वही बेचता है जिसकी दुकान होती है। मैं क्षमा चाहता हूं,
ज्यादा समर्थन हमारे एतिक भाई मन करी से बहनी मन करी से और मोर पूरा निगाह ए ढार रहेंगे। एक बार आप मन जोरदार झगना ताली बजा दो, बड़ा आनंद आ जाएगी। अब मना घेरी बेरी आप मन डाल लहुट के गोठिया हूँ कि सामान वही बेचता है जिसकी दुकान होती है। यकीन नहीं आ रहा है तो पीछे पलट के देख लीजिए। आप सब न जाने कितने सारे व्यस्त कार्यक्रमों को दूर रख के इस राजिम मेले के आनंद को भी छोड़ करके इस मंच के सम्मुख बैठ करके सिर्फ और सिर्फ चंपा निषाद जी की वो सुमधुर आवाज को सुन रहे हैं। मगर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। तब कहते हैं कि सामान वही बेचता है जिसकी दुकान होती है और जयकारा तो वही लगाता है जिसकी जुबान होती है। तो बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की। तालियों में भले ही कंपटीशन कर दीजिए कि इधर से ज्यादा आएगा इधर से कम आएगा, मगर ये जयकारा की गूंज तो एक साथ आनी चाहिए ना। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए आप सभी का प्यार और इसने इसी तरह से पुण्य के चंदा परिवार पर, चंपा निषाद जी पर बने रहे। और हम आपको गीतों के क्रम से एक बार फिर से जोड़ते हैं। हमारी आज की इस प्रस्तुतिकरण की शुरुआत हुई गणेश वंदना के साथ। हमने धीरे धीरे उसे छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना के पास लेकर के गए और उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ की वो सुमधुर ददरिया के साथ भी जोड़े चले हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे गीत जिसे आपने एल्बम या सोशल मीडिया के माध्यम से सुना, या जब कभी भी आपको चंपा निषाद जी की सुमधुर आवाज सुनने की जिज्ञासा जागी, एक ललक जागी, तो आपने उठाया मोबाइल और यूट्यूब के माध्यम से सर्च करके इस गीतों को सुना। मगर हमारे धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के अथक परिश्रम के चलते आज उस आवाज को सौजन्य सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए उन्हीं में से एक बहुत ही श्रेष्ठ से गीत जिसे आप सदैव सुनना चाहते हैं, हाय रे मोर छैला दिल वाला, इसे लेकर के आ रहे हैं चंपा निषाद जी के साथ। वो बड़ी प्यारी सी आवाज भाई देवा यादव, जुड़िएगा मन बना करके, तालियों का अभिनंदन दीजिएगा। लीजिए छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला सुमधुर आवाज की ध्वनि चंपा निषाद जी। मुदरपुर के दीवाने हो, हाय रे मुदरपुर के दीवाने, पूछत पूछता बेरे देवा यादव नाम है, पूछत पूछता बेरे देवा यादव नाम है, ई रखती मोरे गाँव है। मुदरपुर के दीवाने, हंसी झरे मोती फूल के चेहरा, कोयली असन बोली तोर जनाए, पीर जगाए मन मारानी, मोला दीवाना हो बना। हंसी झरे मोती फूल का चेहरा, कोयली असन बोली तोर जनाए, पीर जगाए मन मारानी, मोला दीवाना हो बना। माया मत चांदे मोला पाते मोहि डारे ना, हाय रे मुदरपुर के दीवाने।
नाचत हमें घर अंगना नोहे मया चर दुनिया बुरानी जन्म जन्म के है बंधना जन छुट जोड़ी दोनों जन के जियत भर लेना छताबे देवा यादो नाम है ई लगती मोरे गाँव है हाय रे मोर रैपुर के दीवानी हो हाय रे मोर रैपुर के दीवानी रैपुर के दीवानी हो हाय रे मोर रैपुर के दीवानी और लीजिए एक बार फिर से अभी हम इस गीत का बड़ा ही प्यारा सा आनंद ले रहे थे जिसे आज तक आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना, जिसे आज तक आपने YouTube के माध्यम से सर्च किया या जिसे अन्य किसी साधन के सुन करके अपने उस प्यासे कंठ को तृप्त किया होगा, मगर उसी के लिए आज यहाँ पर पहुंची हुई है लाइव बहुत ही प्यारा सा प्रसारण हो रहा है चंपा निषाद जी का। और मैं चाहूंगा कि अभी भी वो दर्शक दीर्घा जो इस मंच की शोभा नहीं बन पाए आइए आकर के अपना स्थान ग्रहण कीजिए, क्योंकि जिस तरह की फहरिस्त आज पुण्य के चंदा परिवार की है निश्चित ही धीरे धीरे आपको अपनी जगह तलाशने में वक्त लग सकती है। तो उस वक्त को जाया नहीं कीजिए और आकर के इस गीत और संगीत के साथ जुड़िए, चंपा निषाद जी के साथ जुड़िए, पुण्य के चंद परिवार के साथ जुड़िए। और वास्तव में हमारा जो राज्य है जिसे हम छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं, ये बहुत ही अलौकिक सौभाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ एक साथ कई संस्कृतियों के लोग तो आकर के यहाँ पर निवास करते ही हैं। हम देख पाते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक साथ दो संस्कृतियां पुलकित और पल्लवित होती है। एक वो जिसे हम वनांचल क्षेत्र कहते हैं, जहाँ की एक अपनी अलग ही दुनिया है, तो दूसरी वो जो अपने इस मैदानी भाग में न जाने कितने ही डोंगरी पहाड़ों और नदियों को लेकर के प्रवाहित होती है। और ये जो छत्तीसगढ़ का वनांचल क्षेत्र है, इन्होंने सदैव ही गीतकारों को, संगीतकारों को तो अपनी ओर आकर्षित किया ही है, साथ ही साथ पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हर किसी शख्सियत को अपनी ओर आकर्षित किया है। हम गरियाबंद क्षेत्र में भी आकर के देखें तो वो क्षेत्र जहाँ पर ज्यादातर वनों का क्षेत्र है, उधर हमारी इच्छाएं ज्यादा होती है कि हम जाकर के वहाँ पर रचे और बसे। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के जब हम देखते हैं तो जिस तरह हमारे कैलेंडर में अंग्रेजी के 12 माह होते हैं, ठीक उसी के प्रकार हम हिंदी के भी 12 माहों से जुड़ते हैं। मगर खूबसूरती क्या है कि इन 12 माहों में हम किसी न किसी तीज और त्योहार के साथ जुड़ते हैं। और ये जो सारे के सारे तीज और त्योहार रहते हैं, उस पर कोई न कोई गीत जरूर किसी रचनाकार ने लिखा हुआ है। और पुण्य के चंदा परिवार तो सदैव ही इस संस्कृति को सहेज के जाने जाती है। और यह हमारे छत्तीसगढ़ शासन की इसीलिए शायद पहली पसंद बनी हुई है कि जब जब हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रसार ठाकुर कृत पुण्य के चंदा परिवार की ओर देखा जाता है, जहां सुमधुर आवाज चंपा निषाद जिस गीत को यदि पुण्य के चंदा परिवार के पूरक कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। या मैं ये कहूं कि इस गीत ने तो छत्तीसगढ़ का सदैव प्रतिनिधित्व किया ही है। यह हमारे पुण्य के चंदा गीत है, और जो शीर्षक गीत होते हैं उसका एक अलग ही आनंद होता है। इस विषय में आकर के मैं कुछ लम्हों के बाद आप सभी से बातें करूंगा, मगर आइए अब मैं एक साथ इस मंच पर दो अलग अलग समय की आवाजों को एक साथ इस मंच पर परोसने जा रहा हूं। एक वो
सम्मान दिया और उसके गीतों को छत्तीसगढ़ के सदाबहार गीत प्रतिनिधित्व करते गीतों की श्रृंखला में फहरिस्त पर ऊंचे और आले दर्जे पर रखा गया। तो दूसरी आवाज है इस मिलेनियम वर्ष की, इस छत्तीसगढ़ महतारी की, जिन्होंने आज की इस बहुत ही प्यारी प्यारी गीतों के माध्यम से छत्तीसगढ़ ही नहीं छत्तीसगढ़ के सीमांत प्रदेशों पर भी पुण्य के चंदा परिवार के नाम का डंका बजाया है। तो आइए दो अलग अलग सत्रों की आवाज को एक साथ इस मंच पर मैं आवाज देने जा रहा हूं। इस सौभाग्य के आप भी साक्षी बनेंगे जब निर्मला ठाकुर जी और चंपा निषाद जी पुण्य के चंदा परिवार के शीर्षक गीत के साथ आप सभी से जुड़ेंगे। अभिनंदन चाहूंगा, तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा और लीजिए दो अलग अलग सत्र की प्यारी सी आवाज एक साथ राजीव मांगी पुण्य मेला महोत्सव के इस भव्य मंच में। फिटकी अंजोरे निर्मल छेहा, फिटकी अंजोरे निर्मल छेहा, गले गले बगराए हो पुण्य के चंदा पूरी गावा, पुण्य के चंदा ये दे हो पुण्य के चंदा ये दे भैया का पुण्य के चंदा पूरी गावा।
शोभा चटके चांदनी तीर्थ परत पुरवाते दीदी और बैसाख मासी कल जुड़ महावारी लाए फागुन की महीना चमक चमाचा फागुन की महीना चमक चमाचा रंग गुलाल उड़ाए ओ पुण्य के चंदा मोरे गावा पुण्य के चंदा ये तेरे दीदी हो पुण्य के चंदा ये तेरे भैया का पुण्य के चंदा मोरे गावा पीठ के अंदोरे निर्मल छैया गले गले बगरावे ओ पुण्य के चंदा मोरे गावा पुण्य के चंदा ये तेरे दीदी हो पुण्य के चंदा ये तेरे भैया का पुण्य के चंदा मोरे गावा 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 श्री राधे। और लीजिए पुण्य के चंदा मोर गाँव, ये है पुण्य के चंदा परिवार की शीर्षक गीत। और जब कभी भी हम किसी चीज का नामकरण करते हैं तो चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्तित्व हो, कोई इमारत हो, कोई जगह हो, तो उसके पीछे कुछ न कुछ राज होते हैं, कुछ न कुछ रहस्य होते हैं। और जब जब हम इस नाम को सुनते हैं, कोई इस नाम को पुकारता है या हम उस नाम के आसपास जाते हैं, तो अनायास ही उस नाम के पीछे का सारा रहस्य और पूरा अतीत खुल करके हमारी आंखों के समक्ष आ जाता है। पुण्य के चंदा, शायद इस नाम को इसलिए रखा होगा कि आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं। पूर्णिमा के दिन तो ये चांद पूरा होता है ना, पूरा चीज हर किसी को अच्छा लगता है, पूरा होता सपना हर किसी को अच्छा होता है, पूरा होता सफर हर किसी को अच्छा लगता है, और पूरा होकर के मंजिल को प्राप्त करना हर किसी को अच्छा लगता है। सन 1982 से पुलकित और पल्लवित यह संस्था, जो कि निर्मलानंद की ठाकुर जी के अथक परिश्रम से सजी और संवरी है, हमारा पल उस वक्त बड़ा ही ऐतिहासिक हो गया था। 1983 में बॉम्बे से चल के आकर के वीनस की वो बहुत ही प्यारी सी कैसेट ने पुण्य के चंदा परिवार के गीतों को अपने वीनस समुदाय में समाहित किया, और तब वो अविभाजित मध्य प्रदेश और भी गौरवान्वित हुई। हमारी छत्तीसगढ़ महतारी ने तो सदैव ही हमें प्रेम और सम्मान दिया है, मगर जब 1983 में वीनस ने हमारी छत्तीसगढ़ के पुण्य के चंदा परिवार के उस गीतों को समाहित करके पूरे भारत में फैलाया, तो न केवल ये पुण्य के चंदा परिवार के लिए बल्कि उस वक्त की अविभाजित मध्य प्रदेश के लिए भी बड़े गौरव की बात हो गई। आइए हम पुनः जानते हैं कि जब से इस धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के द्वारा राजीव मांगी पुण्य मेला महोत्सव के उस कार्यक्रमों की फहरिस्त निकाली गई, तो आप सभी ने बड़े प्रेम और स्नेह के साथ पुण्य के चंदा परिवार और चंपा निषाद जी का इंतजार किया है। और मैं आपके इस इंतजार को उसके समकक्ष रखता हूँ जो कभी सबरी ने किया था राम का और मीरा ने किया था श्याम का, क्योंकि इन दोनों के भी इंतजार में कोई स्वार्थ नहीं था। हम भी इस आयोजन की रौनक बढ़ाने के लिए आए हैं, और आप इस आयोजन में अपनी सहभागिता प्रदान करने के लिए आए हैं। तब शायद किसी ने क्या खूब कही है कि इंतजार का एक दिन फल मिलता है, कि इंतजार का एक दिन फल मिलता है, आज नहीं तो वो कल मिलता है। और जितना गहरा होता है कुआं, उतना ही मीठा वहाँ जल मिलता है, उतना ही मीठा वहाँ जल मिलता है। और ये इंतजार बड़े ही अजीब शब्द है मेरे दोस्तों, या मैं ये कहूँ कि हमने अपने पूरे जीवन में कभी न कभी किसी न किसी का इंतजार किया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इतनी इंतजार के बाद भी जब वो ना आए जिसका हम बड़ी बेताबी के साथ इंतजार करें, तो इस मन में न जाने कितने प्यार के ख्याल आ जाते हैं। और इसी ख्यालों के बीच जब वो मन जिद्दी होकर के कागज और कलम का सहारा लेता है, तो उसके हृदय से निकलने वाली जो भावनाएं होती है वो शायद कुछ इस तरह की होती होगी कि तमन्नाओं में भी हम सिर्फ तुम्हें ही याद करेंगे,
कि तमन्नाओं में भी हम सिर्फ तुम्हें ही याद करेंगे और तुम्हारी हर एक बात का हमें एतबार करेंगे। कि तमन्नाओं में भी हम सिर्फ तुम्हें ही याद करेंगे और तुम्हारी हर एक बात का हम एतबार करेंगे। कि तू आए या ना आए ये मर्जी तुम्हारी, कि तू आए या ना आए ये मर्जी तुम्हारी, मगर जीते जी तो हम सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार करेंगे, सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार करेंगे। आइए इन्हीं सुंदर से भावों के साथ एक बार फिर से मैं छत्तीसगढ़ की वो स्वर कोकिला, सुमधुर आवाज की धनी और आप सभी के हृदय में संगीत के क्षेत्र में जिन्हें सदैव एक श्रेष्ठ स्थान पर रखा है, ऐसे चंपा निषाद जी को आवाज दूंगा कि आप आइए और आकर के रुनुक झुनुक पैरी बाजे इस गीत के साथ राजीव मांगी पुण्य मेला महोत्सव के इस मंच को और भी गरिमा प्रदान करेंगे। जब चंपा निषाद जी के साथ सुर में सुर मिलाकर के चलेंगे भाई देवा यादव। मैं चाहूंगा मेरे दोस्तों की बीच बीच में आप चंपा निषाद जी के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाइए। बड़ी दूर की यात्रा करके आए हैं, हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। मैं खुद इस राजीव क्षेत्र से तो आप सभी से विशेष चाहूंगा कि अपना प्यार चंपा निषाद के लिए जरूर इसी तरह से बना करके रखिएगा। आइए आप सभी को जोड़े चलता हूँ रुनुक झुनुक पैरी बाजे, जिसे लेकर के आ रहे हैं चंपा निषाद जी के साथ भाई देवा यादव। रुटुक पैरे बाजे खड़ खड़ है तुरे, रुटुक छुटुक पैरे बाजे खड़ खड़ है तुरे, बदला और भाई राजा तोरे मीठे बोले, का जादू डरे बोला रे बयारू मोर, का जादू डरे बोला रे बयारू मोर, का जादू डरे बोला ना। हाय धीरे धीरे गोदी दिल लगा देते हैं चोरी, धीरे धीरे गोदी दिल लगा देते हैं चोरी, मन ला मोर मोहे रानी तोरे मिठ बोले वो, का जादू डारे मोला वो दीवानी मोर, का जादू डारे मोला ना दीवानी मोर, का जादू डारे मोला ना। अब ये गाना कैसे लगी आप सब एक बार हाथ उठा के बताओ अगर अच्छा लगे सही तो पूरा पब्लिक से मैं जाना लगते पीछे तरफ अच्छा नहीं लगा भैया आप सबके एक बार बन जाओ कि गाना कैसे लगा था आप सब एक बार जोरदार ताली हो जाए अतिक अच्छा मागे पूर्णिमा में हवन कार्य करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें आंखें चेहरा झूले आंखें आंखें चेहरा झूले तोर हंसी ठिठोले रे का जादू जादू का जादू डारे मोला रे मायारू मोर का जादू डारे मोला रे मायारू मोर का जादू डारे मोला ना।
के बंधन गोदी कभू जन छूटे टूटे दुनिया हमर माया जन छूटे हाँ पीर के बंधन गोदी कभू जन छूटे रूठे दुनिया हमर माया जन छूटे मन बैहा माने नहीं मन बैहा माने नहीं देखे बिन तो दाबो काजा तो डारे मोलाबो दीवानी मोर काजा तो डारे मोलाना दीवानी मोर काजा तो डारे मोलाना झर 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 न बहे कुहू कुहू के कोयली माया के भेदे खोले मेरी पहली ओ झर 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 न बहे कुहू कुहू के कोयली माया के भेदे खोले मेरी पहली छिन छिन मोल भारे लागे छिन छिन मोल भारे लागे लेके आना डोली रे का जादू डारे बोला रे मायारू मोह का जादू डारे बोला रे मायारू मोह का जादू डारे बोला ना चुटुक पैनी भाजे खड़े खड़े है चोरी धीरे धीरे गोदी दिल कर देते हैं चोरी बदला मोर भाई राजा तोरे मिठ बोली रे का जादू डारे बोला रे मायारू काजा तो डारे मोलाबो दीवानी मोह काजा तू डारे बोला रे मायारू काजा तो डारे मोलाबो दीवानी मोह काजा तू डारे बोला रे मायारू काजा तो डारे मोलाबो दीवानी मोह काजा तू डारे बोला रे मायारू काजा तो डारे मोलाबो दीवानी मोह काजा तू डारे बोला रे दीवाना का जादू डारे बोला रे सरे राधे। और आइए इस बहुत ही प्यारे से गीत की प्रस्तुति के बाद एक बार फिर से हम आपको जोड़े चलते हैं पुन्नी के चंदा परिवार के उन अन्य गीतों से जिन्हें सुनकर के निश्चित ही आप अपने आप को रोमांचित होने से नहीं रोक पाएंगे। यदि हम राजीव मांगी पुण्य मेला महोत्सव के इस मंच की बात करें तो मन इस विषय को सोच करके और भी बहुत गर्वित हो जाता है और भी ज्यादा हर्षित हो जाता है कि इसकी जो दर्शक दीर्घा है उस पर जब हमारी नारी शक्ति आती है ना तो उनमें से बहुत सी ऐसी नारी शक्तियां होती है जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। और अमूमन अन्य मंचों की भांति हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि हमारे पुरुष भाइयों की अपेक्षा माताओं की संख्या ज्यादा है, नारियों की संख्या ज्यादा है। और यह विषय तो मन को बड़ा ही गदगद कर देता है कि कल तक जिस नारी शक्ति को घर नहीं रसोई घर के भीतर उस कैद खाने तक माना जाता था, आज आपने अपने अथक परिश्रम के बल पर न केवल उस दायरे को तोड़ा है बल्कि चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे खेल हो, चाहे विज्ञान हो। हमें तो बड़ा ही मन उस समय गर्वित हो गया जब आपने अपने अथक परिश्रम के बल पर अंतरिक्ष में जाकर के भी कल्पना चावला के रूप में अपने पैरों के निशान बना दिए। और उस क्षण को कौन भूल सकता है जब 450 से भी अधिक हमारे भारतीय खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए भारत से बाहर भेजा गया था। ऐसे नहीं कि हमें किसी पे कोई संकट थी या किसी पे हमें अनुमान नहीं था, मगर उस समय इस 450 से भी अधिक खिलाड़ियों में यदि किसी ने हमारी भारत माता का लाज रखा तो वो थी बहन सिंधु, जिन्होंने पदक जीत करके नारी शक्ति का नेतृत्व किया। तब किसी ने क्या खूब लिखा है कि कौन कहता है कि नारियों के हाथों में जोर नहीं होता, कि कौन कहता है कि नारियों के हाथों में जोर नहीं होता, और कौन कहता है जहां नारियां होती है वहां शोर नहीं होता।
वक्त आए तो आजमा के देख लेना मेरे दोस्तों, कि वक्त आए तो आजमा के देख लेना मेरे दोस्तों। ये नारियां वो है जिनका रुतबा कभी कमजोर नहीं होता, जिनका रुतबा कभी कमजोर नहीं होता। वास्तव में यदि हम इस पूरी दुनिया में जाकर के देखें तो एक पुरुष अपने पूरे जीवन काल में क्या चाहता है कि उसके पास असीमित बल हो, उसके पास असीमित धन हो और उसके पास किसी से तुलना न हो सके, इतनी विवेक हो। मगर परमात्मा की कृपा देखिए कि माँ सरस्वती के रूप में विद्या का भंडार, माँ लक्ष्मी के रूप में धन का भंडार और माँ दुर्गा के रूप में बल का भंडार उन्होंने स्वयं ही इस नारी शक्ति को प्रदान करके रख दिए हैं। तो आइए एक जोरदार तालियों का अभिनंदन तमाम नारी शक्तियों के लिए। और इस वक्त इस राजीव मांगी पुण्य मेला महोत्सव के मंच में जो नारी शक्ति का नेतृत्व कर रही है, जो यह दर्शा रही है यदि नारियां चाहें तो वो अपने आवाज के बल पर भी पूरे इस भारत देश में अपने नाम का डंका बजवा सकती है। तो ऐसे चंपा निषाद जी को मैं पूरे सम्मान के साथ एक बार फिर से इस भव्य बेहद ही शानदार और आलीशान मंच में आने का आह्वान करता हूं कि आप आइए और आकर के एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की वो प्रेम पारंपरिक गीतों को लेकर के आएंगे जो कि है छूबे झन फूल वाला। और इस बार एक बार फिर से साथ देंगे भाई भागवत निषाद जी। तो आइए जुड़िए पुण्य के चंदा परिवार से और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला चंपा निषाद जी के साथ। छूबे झन फूल वाला तोहरी हेरे, छूबे झन फूल वाला तोहरी हेरे। अरे हो मन देना अब तो छतना, मोर फूल कहना सबोर की हेरे, मोर फूल कहना सबोर की हेरे। अरे देखन देना अब तो जोड़ीदार, छूबे झन फूल वाला तोहरी हेरे, मोर फूल कहना सबोर की हेरे। कुंवर कुंवर फूंक रहत ले उड़ते रे मन भौरा, कुंवर कुंवर फूंक रहत ले उड़ते रे मन भौरा। चुहक चुहक के ये तीनों बिसरे रे छोरा, चुहक चुहक के ये बिसरे रे छोरा, चुहक चुहक के ये तीनों बिसरे रे छोरा। हाय छूबे झन फूल वाला तोहरी हेरे, मोर फूल कहना सबोर की हेरे। हाथों प्रिया तोर प्रिया के मोर बगिया के रानी, हाथों प्रिया तोर प्रिया के मोर बगिया के रानी। कहीं जदैनी कहीं वो चचा मोर हृदय के जानी, कहीं जदैनी कहीं वो चचा मोर हृदय के जानी, कहीं जदैनी कहीं वो चचा मोर हृदय के जानी है। छूबे झन फूल वाला तोहरी हेरे, छूबे झन फूल वाला तोहरी हेरे। अरे हो मन देना अब तो छतना, मोर फूल कहना सबोर की हेरे, मोर फूल कहना सबोर की हेरे। अरे देखन देना अब तो जोड़ीदार, छूबे
मोर फूल कहना सब रही रे छुबे झट फूल वाला तोहरी है रे। छुबे झन फूल वाला कोहनी रे। ये बहुत ही प्यारी सी गीत इस वक्त हमने अभी इस बहुत ही बेहद शानदार मंच के माध्यम से आप सभी तक प्रेजेंट की। आइए एक बार फिर से मैं पुन्नी के चंदा परिवार की अगली कड़ी से आप सभी को जोड़ने जा रहा हूं, जो कि होगी एक बार फिर से हमारे छत्तीसगढ़ की वो सदाबहार गीत जिन्होंने सदैव ही छत्तीसगढ़ महतारी का प्रतिनिधित्व किया है। आज की जो माहौल है, आज की जो परिवेश है, इसमें हम जाकर के देखते हैं तो हर तरफ एक चकाचौंध दिखाई देती है। हमें पता ही नहीं चलता कि गांव और शहरों के बीच का अंतर पूरी तरह से मिट गया है। जहां भी जाकर के देखें ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती है, जहां भी जाकर के देखें तो विकास की एक नई धारा नजर आती है। मगर ये सारी की सारी चीजें लगातार इसी तरह से नहीं रही थी और परिवर्तन हर किसी को सुकून पहुंचाता है, मगर कुछ कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो विनाश की कारण बन जाती है। आइए हम परिवर्तनों की उस श्रृंखला में आप सभी से बात करने का प्रयास करेंगे कि आज से यदि हम 2 या 3 दशक पीछे जाकर के देखें, 4 दशक पीछे जाकर के देखें, तो उस समय के गांव बहुत ही अलग हुआ करते थे। उस गांव में भले 8, 10, 12 घर हो, मगर वो घर पड़ोसी के नहीं परिवार के कहलाते थे। बहुत ही दूर दूर पर इनके घर हुआ करते थे। जितने भी घर होते थे वो या तो कवेलुनुमा होते थे या तो घास फूस से आच्छादित होते थे, मगर जुड़ाव होता था लोगों को एक दूसरे से, विश्वास होता था। उस समय सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। और हाँ, उस गांव की खासियत यह होती थी कि वहां पर जो गाड़ीवान होता था वो जरूर अपनी गाड़ी पर बड़ी दूर से चला आता था, जिसका इंतजार सदैव ही एक गांव में प्यासी परिहानर करती थी। और उस पनिहारन की एक जिद होती थी कि उस अपने गाड़ीवान को वो पानी पिलाएगी तो अपने हाथों से ही पिलाएगी, और पानी पिलाएगी तो कुएं से ला करके ही पिलाएगी, जो कि शीतल होगा। भले ही वो कुआं दूर क्यों ना हो, भले ही उस कुआं तक जाने के लिए उसे उबड़ खाबड़ रास्तों का सहारा क्यों न ला पड़े, तब वो बहुत प्यारी सी पनिहारन एक बड़े से पात्र लोग को लेकर के चली जाती थी दूर सरोवर या कुआं तक, और वहां से लेकर के आती थी बहुत ही प्यारी सी शीतल जल। मगर कभी कभी ऐसा भी होता था कि उस उबड़ खाबड़ रास्तों में चलते हुए उसकी शारीरिक बनावट में कुछ परिवर्तन आ जाती थी, मगर जिद है इस परिवर्तन के बीच भी वो अपने गाड़ीवान को पानी पिलाएगी तो अपने हाथ से ही पिलाएगी। और इसी के बीच जब वो अपने मन की भावों को शब्द के माध्यम से, गीत और संगीत के माध्यम से एक नई सर्जना देती है, तब वो कहलाती है हाय लचक जाए कन्हिया मैं कैसे जाऊं पनिया। और इसे लेकर के आ रहे हैं छत्तीसगढ़ की वो कालजयी आवाज, जिन्हें सदैव ही अमर आवाज माना गया, जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है छत्तीसगढ़ महतारी का, और जो एक उम्दा आवाज रही आकाशवाणी रायपुर की। तो आइए उसी आवाज के साथ आप सभी को जोड़े चलता हूं, जो कि है निर्मला ननकी ठाकुर कृत पुन्नी के चंद परिवार के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की वो कालजयी आवाज जिसे हम सब जानते हैं निर्मला ठाकुर जी के नाम से। लचक जाए कनिहा मैं जाओ कैसे पनिया हो लचक जाए, हाय लचक जाए कनिहा मैं जाओ कैसे पनिया हो लचक जाए, हाय लचक जाए कनिहा मैं जाओ कैसे पनिया हो लचक जाए। रहता है बिखरिया भारी डगरिया मैं जाऊँ कैसे पनिया हो लचक जाए, रहता है बिखरिया भारी डगरिया मैं जाऊँ कैसे पनिया हो लचक जाए, हाय लचक जाए कनिहा मैं जाऊँ कैसे पनिया हो लचक जाए, हाय लचक जाए कनिहा मैं जाऊँ कैसे पनिया हो लचक जाए।
से पनिया हो जाए हाँ लचक जाए कन्हा में जाओ कैसे पनिया हो लचक जाए हाँ लचक जाए कन्हा में जाओ कैसे पनिया हो लचक जाए पनिया हो लचक जाए हाँ लचक जाए कन्हा में जाओ कैसे पनिया हो लचक जाए रहता ही निकलियो भारी डगरिया में जाओ कैसे पनिया हो लचक जाए रहता ही निकलियो भारी डगरिया में जाओ कैसे पनिया हो लचक जाए हाँ लचक कैसे पनिया हो लचक जाए हाँ लचक जाए कन्हा में जाओ कैसे पनिया हो लचक जाए हाँ लचक जाए कन्हा में जाओ कैसे पनिया हो लचक जाए हाँ लचक जाए कन्हा में जाओ कैसे पनिया हो लचक जाए हाँ लचक जाए कन्हा में जाओ कैसे पनिया हो लचक जाए हाँ लचक जाए कन्हा में जाओ कैसे पनिया हो लचक जाए हाँ लचक जाए कन्हा में जाओ कैसे पनिया हो लचक जाए श्री राम। हाय लचक के जाए कन्हैया मैं कैसे जाऊं पनिया। यहाँ पर जो प्रेमिका थी वो अपने प्रेमी को पानी पिलाने के लिए जिस तरह गीत और संगीत का सहारा ले रही थी और इस गीत के मध्य में आपने देखा कि किस तरह से उसका जो प्यारा सा प्रेमी है वो आकर के अपने प्रेम के लिए जब उन्हें एक चिन्हार्थ प्रदान करता है तो वो प्रदान करता है हमारे सत्य सनातन से जुड़ी हुई वो प्यारी सी प्रतीक जिन्हें कहा जाता है कान्हा जी का प्रिय वादन बांसुरी। क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति में हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में प्रेम का दर्शन किया जाता है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। इन्हीं सारी भावों को लेकर के ये बहुत प्यारी सी एक कालजयी गीत और बहुत ही प्यारी कालजयी आवाज के साथ इस मंच पर हमने प्रस्तुत की जिसके सूत्र बने निर्मला ठाकुर जी। और मेरे दोस्तों इस दुनिया में यदि आपसे कोई पूछे कि आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन है, आपके सबसे बड़ा हितैषी कौन है, वो कौन है इस दुनिया में जो हर वक्त आपका भलाई चाहता है, तो आप भी बड़े फक्र के साथ कहिएगा कि जो मेरा सबसे ज्यादा हित चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अच्छा वक्त है। क्योंकि जब तक आपके जीवन का वक्त अच्छा रहता है तब तो कांटों में भी गुलाब मिल जाते हैं, और एक बात जब जीवन में परेशानियों की शुरुआत होती है ना तो उसके बाद तो इन आंखों के आंसू भी अपने नहीं होते, छलक करके इस जमी पे आ ही जाते हैं। शायद ऐसे ही पल के लिए किसी ने कहा है कि वक्त का पता चलता नहीं अपनों के साथ,
कि वक्त का पता चलता नहीं अपनों के साथ, मगर अपनों का पता चलता है वक्त के साथ। ये वक्त नहीं बदलते अपने के साथ, न जाने क्यों अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ, क्यों अपने बदल जाते हैं इस वक्त के साथ। और वक्त को जो खाक करता है, वक्त एक दिन उसको राख करता है। तो आइए इस वक्त की निजाकत को समझते हुए मैं भी उतनी शीघ्रता के साथ चलता हूँ और एक बार फिर से पुन्नी के चंदा परिवार के गीतों के क्रम में उस प्यारी सी मधुर गीत के साथ आप सभी को जोड़े चलता हूँ, जिसे आज तक आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है। आज उसे लाइव सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस बहुत ही प्यारे से छत्तीसगढ़ के गीत के बोल हैं मैं का करूं, मैं का करूं, जिसे लेकर के आएंगे एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला, वही सुमधुर आवाज जिसे अब सब जानते हैं चंपा निषाद जी के नाम से। संगत करेंगे पुन्नी के चंदा परिवार के प्यारे से पुष्प भाई भागवत निषाद। तो आइए इन अल्फाजों के साथ यह मंच मैं चंपा निषाद जी को पुनः आमंत्रण करता हूं कि वातावरण होता है दूषित और बदनामी पवन की होती है, कि वातावरण होता है दूषित और बदनामी पवन की होती है। तारे करते हैं चोरी, बदनामी गगन की होती है। सूख जाते हैं फूल, गिर जाते हैं पत्ते, तो बदनामी चमन की होती है। और रेत का हर जर्रा जर्रा कह रहा है सुन ए मनोज, कि रेत का हर जर्रा जर्रा कह रहा है सुन ए मनोज, हर जोड़ है कमजोर, इमारतों पे है दरारें। ये गलती है कारीगिर की, मगर बदनामी भवन की होती है, बदनामी भवन की होती है। तो आइए वक्त की इस पावन सी बेला में एक बार फिर से मैं आप सभी को जोड़े चलता हूँ छत्तीसगढ़ की सुमधुर आवाज, छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला चंपा निषाद जी के साथ। मैं का करो तोर बिना चैन नहीं आवे सजना। मैं का करो तोर बिना चैन नहीं आवे सजना। मैं का करो मोर दिल लगा छुभावे नहीं, तोर बिना कछु सुहावे नहीं। मोर दिल लगा छुभावे नहीं, तोर बिना कछु सुहावे नहीं। मैं का करूं, तोर बिना जिया नहीं साजन। मैं का करूं, हाँ मैं का करो तोर बिना चैन नहीं आवे सजना। मैं का करो चढ़ाई ना भरे और दिल में आगे लगाई ना भरे। कैसे बैठो पूछो वो साजन, पीरी के जादू चलाए ना भरे। नैना के बाहर चलाए ना भरे और दिल में आगे लगाए ना भरे। कैसे बैठो पूछो वो साजन, पीरी के जादू चलाए ना भरे। मैं का करो तोर बिना जिया नहीं जाए सजना। मैं का करो तोर बिना जिया नहीं जाए साजन। मैं का करो मैं तोर शायर से मोर शायरी, मैं तोर धड़कन से जिंदगी। मैं तोर दीवाना से दीवाना
तोरे आस गोरी ते आशिकी हाँ मैं तोरे शायर ते मोर शायरी मैं तोरे धड़कन ते जिंदगी मैं तोरे दीवाना ते दीवानी मैं तोरे आस गोरी ते आशिकी मैं क्या करूं तोरू बिना जिया नहीं साजन मैं क्या करूं हाँ बैठा करो तोर बिन चैन नहीं आवे सजना बैठा करो मोर दिल लगा छुपावे नहीं तोर बिना कछु सुहावे नहीं मोर दिल ना कुछ भावे नहीं तोर बिन कुछ सुहावे नहीं बैठा करो तोर बिन चैन नहीं आवे सजना बैठा करो मैं क्या करूं तोर बिना जिया नहीं साजन मैं क्या करूं सजना बैठा करो 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 सजना मैं क्या करूं। और लीजिए इस बहुत ही प्यारे छत्तीसगढ़ की एक बहुत सुंदर से गीत के पश्चात एक बार फिर से मैं आपको जोड़े चलता हूं उस पावन श्रृंखलाओं के साथ, क्योंकि अमूमन पुन्नी के चंदा परिवार की जो प्रस्तुति होती है वो पूरी रात भर की होती है। और यहाँ पर जो हमें संकेत प्राप्त हुआ है कि धर्म संस्कृति और पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समय सीमा निर्धारित है और उस समय सीमा में ही हमें अपने उन तमाम गीतों को इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करना है। हमारा प्रयास होगा कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा प्रेम सिंगारित गीत हो सके, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े हुए गीत हो सके, उन सारे गीतों को एक एक करके आप तक परोसने का प्रयास करेंगे। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि हम देख रहे हैं कि परमात्मा श्री राजेंद्र लोचन महाराज जी जो अपने भक्तों पर अकारण ही कृपा बरसाते हैं, आज हमारी कितने गीतों के साथ आप सभी से जुड़ने के लिए हमें किस्मत नवाजा है। और शायद इसी लम्हों के लिए तो कहा जाता है कि ये तो किस्मत की बात है, कि ये तो किस्मत की बात है कि दो फूल खिलते हैं और कहते हैं कि हम एक साथ हैं। पर ये तो टूटने के बाद पता चलता है मेरे दोस्तों कि एक की किस्मत में मंदिर और उसका प्रसाद है, जबकि दूसरे की किस्मत में कब्रिस्तान और वहां पड़ी सुनी लाश है। ये तो किस्मत की बात है। जब इस सृष्टि की रचना की तो परमात्मा की बनाई हुई कोई सबसे अजीब चीज थी, वो थी हम मानव। मगर हम मानव को संभावना देखिए, हम मानव के साथ विडंबना देखिए कि गिरते हैं तो पत्थर को दोष देते हैं, कि गिरते हैं तो पत्थर को दोष देते हैं, डूबते हैं तो पानी को दोष देते हैं, खुद कुछ कर नहीं सकते और किस्मत को दोष देते हैं। ये तो किस्मत की बात है कि दो फूल खिलते हैं और कहते हैं कि हम एक साथ हैं। पर ये तो टूटने के बाद पता चलता है मेरे दोस्तों कि एक की किस्मत में मंदिर और उसका प्रसाद है, जबकि दूसरे की किस्मत में कब्रिस्तान और वहां पड़ी सुनी लाश है, वहां पड़ी सुनी लाश है। और जीवन के जो अच्छे पल होते हैं उन्हें हम सदैव याद करना चाहते हैं। ये वो बेहतरीन उपहार होते हैं ऊपर वाले के, जिन्हें हम बार बार हर किसी के साथ जिक्र करते हैं। हमारी जो अच्छी यादें हैं हम सोचते हैं कि लोग उनसे आगे बार बार जुड़े, और शायद इन्हीं लम्हों के लिए कहते हैं कि किताबों के पन्नों को पलट के सोचता हूं मैं, कि किताबों के पन्नों को पलट के सोचता हूं मैं कि यूं जो पलट जाए मेरी जिंदगी तो क्या बात है, कि किताबों के पन्नों को पलट के सोचता हूं मैं कि यूं जो पलट जाए मेरी जिंदगी तो क्या बात है। ख्वाबों में तो आते हैं हर रोज वो, कि ख्वाबों में तो आते हैं हर रोज वो, पर अगर हकीकत में आ जाए तो क्या बात है, पर अगर हकीकत में आ जाए तो क्या बात है। और एक शरीफों की शराफत में भी ना हो जो बात, कि एक शरीफों की शराफत में भी ना हो जो बात, घर एक शराबी कह जाए तो क्या बात है, घर एक शराबी कह जाए तो क्या बात है। और जीते जी तो दूंगा सबको खुशी मैं, कि जीते जी तो दूंगा सबको खुशी मैं, पर अगर किसी को मौत मेरी खुशी दे जाए तो क्या बात है, पर अगर किसी को मौत मेरी खुशी दे जाए तो क्या बात है। क्योंकि लाख बहार हो बाग में पर एक माली हो जाए तो क्या बात है,
कि लाख बहार हो बाग में पर एक माली हो जाए तो क्या बात है, मंदिर के पट बंद हो चाहे खुले वहाँ एक सवाली हो जाए तो क्या बात है, वहाँ एक सवाली हो जाए तो क्या बात है। और ये महफिल तो सजती है सिर्फ आप जैसे अच्छे लोगों की उपस्थिति से ही, कि ये महफिल तो सजती है सिर्फ आप जैसे अच्छे लोगों की उपस्थिति से ही, मगर साथ में आपकी ताली हो जाए तो क्या बात है, साथ में आपकी ताली हो जाए तो क्या बात है। आइए आप सभी की इस जोरदार तालियों के अभिनंदन के बीच एक बार फिर से छत्तीसगढ़ महतारी के दुलौरीन बेटी, आप सबकी लाडली, आप सबकी चहती, और जिन्होंने अपने सुमधुर आवाज से आप सभी को अपना दीवाना बना करके रखा हुआ है, ऐसे चंपा निषाद जी के साथ जुड़ते हैं हाय रे मोर को चई पान, जिसे संगत प्रदान करेंगे एक बार फिर से भाई देवा यादव। हाय रे 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 हाय होरे 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 तक धिला धिल सदा दादा चुपक चुपा चुपक चुपा चुपक चुपा रे होरे 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 तक धिला धिल सदा दादा चुपक चुपा चुपक चुपा चुपक चुपा रे होरे 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 हो होरे 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 हो हाय रे 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 मोर को चाहिए पान तोर बर मोला मया मया लागे हाय रे मोर को चाहिए पान तोर बर मोला मया मया लागे तोर बर मोला मया मया लागे लागे तोर बर मोला मया मया लागे तोर बर मोला मया मया लागे तोर बर मोला मया मया लागे हाय रे मोर से बिना तोर बर मोला मया मया लागे हाय रे बुरखिरा ना हो तोर से बोलाया पड़े लाज लागे झुम झुम ताना बुर दीवाना अभी बाली ही उमर रसिया सताना झुम झुम ताना बुर दीवाना अभी बाली ही उमर रसिया सताना अब्बड़ मया कर तो लाए दिल दीवानी मया देख मया ले ले झिलकराना कहानी हाँ मया की बिना हिरानी अमृता जवानी फूल संग मभौरा के लगे बात बानी एक गोरी मोले अपन बना ले और संग मया के गीत गा ले एक गोरी मोले अपन बना ले और संग माया के गीत गाने हाय रे मोर बंगला पान तोर बर मोला मया मया लागे हाय रे मोर खिराना हो तुर से बोलाया पड़े लाज लागे जा जा कैसे बयाती बोला चिल्लागी वो दीवाना सादा मार के हाय दैया बोला दिल सतारा हाय बिहा के जाना राजा पंचपुर समरिया सुख बाजर के बिता हुएगा पुर जबुरिया तो हिचना मोर दुल्हन बनाओ दिल्ली बॉम्बे हनीमून ले जाओ तो हिचना मोर दुल्हन बनाओ दिल्ली बॉम्बे
बाके चार तोर वर मोल मया मया लागे हाय रे मूर्खी राधा तुर से बोलाया बड़ी लाज लागे तोर वर मोल मया मया लागे लागे तोर वर मोल मया मया लागे तोर वर मोल मया मया लागे तोर वर मोल मया मया लागे हाय हाय मोर बंगला पान तोर वर मोल मया मया लागे हाय रे मूर्खी राधा तुर से बोलाया बड़ी लाज लागे हाय रे मोर को चाहिए पान तोर वर मोल मया मया लागे हाय रे मूर्खी राधा तुर से बोलाया बड़ी लाज लागे हाय रे मोर से मीनार तोर वर मोल मया मया लागे हाय रे मोर तुम्हारा तुर से बोलाया बड़ी लाज लागे हाय रे मोर बंगला पान तोर वर मोल मया मया लागे हाय रे मूर्खी राधा तुर से बोलाया बड़ी लाज लागे श्री राधे। और आइए एक बार फिर से हम आपको छत्तीसगढ़ की उन संस्कृतियों से जोड़े चलेंगे जिनकी वजह से पूरा भारत ही नहीं अखिल यह विश्व जानता है हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति के दम पर। और जब जब हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उस वनांचल क्षेत्र में जाकर के उस क्षेत्रों की बात ना करें। जब तक हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार की बात होगी तब हम जुड़ते चले जाएंगे उस वनांचल क्षेत्र में। और जब छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों की बात होती है तो हमारे जहन में जिस परिदृश्य सबसे ज्यादा झूलता है वो होता है बस्तर का वो पावन सा क्षेत्र। और वास्तव में ये बस्तर का अनुपम सौंदर्य ये है जो गीतों में समाया हुआ है। वो बस्तर जिसे कल तक पिछड़ा माना जाता था आज वो विकास के रथ पर सवार होकर के विकास की गोते लगा रहा है। वो बस्तर जहां जाने के नाम से एक भय का वातावरण हो जाता था। वो बस्तर जिसका नाम ही पर्याप्त था दहशत फैलाने के लिए। वो बस्तर आज जाना जाता है अपने मक्का को विदेशों में निर्यात करने के लिए। वो बस्तर आज जाना जाता है अपने लौह शिल्प के लिए, अपने मृदा शिल्प के लिए, अपने काष्ठ शिल्प के लिए। और कौन भूल सकता है 26 जनवरी और 15 अगस्त का वो पावन सा दिवस जब भारत माता की राजधानी उस दिल्ली में जब कभी भी हमारे छत्तीसगढ़ ने हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया है तो उसके ध्वजवाहक बने हैं वो हमारी बस्तर की प्यारी सी संस्कृति जहां पुलकित और पल्लवित होती है वनांचल और पहाड़ी क्षेत्रों की दो अलग अलग संस्कृतियां। आज भी उस बस्तर के क्षेत्र में जब पहाड़ों से वो प्यारे प्यारे वनवासी अपनी थकान दूर करने के लिए मांदर की उस थाप पे नीचे उतरते हैं ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात वन्य देवी और देवता एक मानव का शरीर लेके इस तरह से चले जा रहे हैं। और उसकी जो सुमधुर मांदर की थाप होती है जिनसे निकलती है अनेक लोक संगीत जिन्होंने सदैव ही छत्तीसगढ़ के अनेक संगीतकारों को अनेक रचनाकारों को अपनी ओर आकर्षित किया है। पूर्व में जब हम ददरिया की प्रस्तुति के समक्ष आए थे उसके निकट आए थे तब हमने आपको बताया कि इस ददरिया को छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का छत्तीसगढ़ के संगीत जगत का राजा कहा जाता है। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य लोक संगीत विधाओं की मान और सम्मान इस छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल तले कोई कम है। यदि ददरिया को छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का राजा कहा जाता है तो निश्चित ही सुबह छत्तीसगढ़ महतारी की आत्मा कहलाती है और कर्मा इसे तो छत्तीसगढ़ महतारी ने राजललना का दर्जा दे करके रखा हुआ है। तो आइए जब हमने आप सभी को इस मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोक संगीत के राजा ददरिया से मुलाकात कराई है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राजललना से आपकी मुलाकात ना हो। और मैं चाहूंगा कि जब आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ते चले जा रहे हैं तो कुछ न कुछ चीजों को पकड़िएगा, कुछ न कुछ चीजों को सीखिएगा, कुछ न कुछ चीजों को सहेज के रखिएगा ताकि छत्तीसगढ़ का सबसे बेहद शानदार और आलीशान यह मंच जो साक्षी होता है हमारी संस्कृति को पुलकित और पल्लवित करने के लिए तो उसके ध्वजवाहक बनेंगे आज पुण्य के चंदा परिवार की वो 200 मधुर आवाज जिन्होंने अलग अलग सत्र में सदैव ही संगीत के क्षेत्र में राज किया है। संगीत के उस क्षेत्र के सिंहासन में अपने नाम को बड़े ही स्वर्ण अक्षरों के साथ लिखाया है। आइए हम मुलाकात कराते हैं छत्तीसगढ़ के लोक संगीत के राजललना कर्मा के साथ जब एक बार फिर से 2 सुमधुर आवाज एक साथ इस मंच पर गूंजेगी। निर्मला ठाकुर जी और चंपा निषाद जी कर्मा सुने ला जाबो। एक जोरदार तालियों के साथ आइए कर्मा का आनंद लेते हैं।
तहुला मिलाए वो इकर बांसुरीला चले आवेगा कर्म में तहुला मिलाए वो नहीं दिखे रोक राही नहीं दिखेगा घोड़ा नहीं दिखे रोक राही नहीं दिखेगा घोड़ा नहीं दिखे रोक राही नहीं दिखेगा घोड़ा खोजते चले आवेगा कर्म में तहुला मिलाए वो खोजते चले आवेगा कर्म में तहुला मिलाए वो पाना फटीरा बनवार है पाना फटीरा बनवार है पाना फटीरा बनवार है हमर घर मांगा चेला तोहर बनवार है हमर घर मांगा चेला तोहर बनवार है धड़रे कठोर तोर छाती रे सोना चांदी भइले खराबे धड़रे कठोर तोर छाती रे सोना चांदी भइले खराबे डोंगर जाबो और साजन के बिरथा डोंगरी माँ डोंगर जाबो और साजन के बिरथा डोंगरी माँ डोंगर जाबो रैपुर माँ महामाया मेरा जय तुला सुम रहो और ठाकुर देवता डोंगर जाबो और ठाकुर देवता डोंगर जाबो और साजन के बिरथा डोंगरी माँ डोंगर जाबो और साजन के बिरथा डोंगरी माँ डोंगर जाबो दादा के बउहा झड़के पतवा तोर बहुला दादा के बउहा झड़के पतवा तोर बहुला बेटे जोड़ीदार बा तोर बहुला बेटे जोड़ीदार बा तोर बहुला पत्थर की भीड़ी ऊपर है छानी बिजली लुवाना सिसवाओ पानी तोर बहुला पत्थर की भीड़ी ऊपर है छानी बिजली लुवाना सिसवाओ पानी तोर बहुला बेटे जोड़ीदार बा 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 तोर बहुला 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 और ये थे छत्तीसगढ़ के राज लल्लमा करना कर्मा सुनेला जाबो, जो कि थी पुन्नी के चंदा परिवार की वो अनुपम सी प्रस्तुति, जिसमें आपने देखा हमारे पुन्नी के चंदा परिवार के उन सभी कलाकारों को। इसमें हमारे समस्त कलाकारों ने किसी न किसी रूप में आपके समक्ष आकर के अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। और मेरे दोस्तों, जीवन में आनंद की कोई सीमा नहीं होती है और हमें आने वाले किसी भी लम्हे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हमें यह नहीं पता कि हमारा कौन सा सुख या कौन सा दुख या कौन सा पल हमारे आने वाले पल का, हमारे आने वाले जीवन का आखिरी पल हो सकता है। इसलिए जिन भी चीजों से आपको आनंद मिलता है, जो भी चीजें आपको सुकून देती है, उसका सदैव उसके दुगने रूप से लेकर के उसका निर्वहन करना चाहिए।
जैसा कि एक आम जीवन में आप जाकर के देखिए कि एक इंसान और उसमें भी खास तौर पर यदि पुरुष है, कि एक इंसान और उसमें भी यदि खास तौर पर पुरुष है, तो वो जब कभी भी बीमार होता है तो ठीक होने के लिए या तो वो दवाई पीता है या तो वो दारू पीता है। कि एक इंसान और उसमें भी पुरुष तो जीवन में जब कभी भी वो बीमार होता है तो ठीक होने के लिए या तो वो दवाई पीता है या तो वो दारू पीता है। यदि वो दवाई पीता है मेरे दोस्तों तो कोई बात नहीं, मगर यदि कहीं वो दारू पीता है ना तो दो बात होगी कि या तो वो इंसान जीवित रहेगा या तो वो मर जाएगा। यदि वो इंसान जीवित मेरे दोस्तों तो कोई बात नहीं, मगर यदि कहीं वो मर जाता है ना तो दो बात होगी कि या तो उसे जला दिया जाएगा या तो उसे दफना दिया जाएगा। यदि उसे जला दिया जाता है मेरे दोस्तों तो कोई बात नहीं, मगर यदि कहीं उसे दफना दिया जाता है ना तो दो बात होगी कि या तो उसके ऊपर कोई वन का फूल उग जाएगा जो कि स्वाभाविक बात है, या हो सकता है कि उसके ऊपर कोई सरसों का फूल ही चला आए। यदि उसके ऊपर वन का फूल उगता है तो कोई बात नहीं, मगर यदि कहीं उसके ऊपर सरसों का फूल उगता है ना तो दो बात होगी कि या तो उससे साबुन बनाया जाएगा या तो उससे तेल बनाया जाएगा। यदि उससे तेल बनाया जाता है मेरे दोस्तों तो कोई बात नहीं, मगर यदि कहीं उससे साबुन बनाया जाता है ना तो दो बात होगी कि या तो उससे लड़का नहाएगा या तो उससे लड़की नहाएगी। यदि उससे लड़का नहाता है मेरे दोस्तों तो कोई बात नहीं, मगर यदि कहीं उससे लड़की नहाती है ना तो दो बात होगी कि या तो वो लड़की गर्ल्स स्टार हो जाएगी या तो उसकी शादी हो जाएगी। यदि वो लड़की हमारी चंपा दीदी की तरह गर्ल्स स्टार हो जाती है तो कोई बात नहीं, मगर यदि कहीं उसकी शादी हो जाती है ना तो दो बात होगी कि शादी के बाद या तो उससे लड़का पैदा होगा या तो उससे लड़की पैदा होगी। यदि उससे लड़की पैदा होती है मेरे दोस्तों तो कोई बात नहीं, मगर यदि कहीं उससे लड़का पैदा होता है ना तो दो बात होगी कि वो लड़का पैदा होने के बाद बड़ा होकर जब कभी भी बीमार होगा तो ठीक होने के लिए या तो वो दवाई पिएगा या तो वो दारू पिएगा। तो ये दुनिया पूरी तरीके से गोल है, इसका ना तो कोई और है ना तो कोई छोर है। हमें खुद नहीं पता कि हम कहां से चलने की शुरुआत करेंगे और कहां पे जाकर के रुक जाएंगे। ये तो हुई एक उद्घोषक की बात जब वो दो बातों को लेकर के आते हैं, मगर इसी बातों को जब हमारे छत्तीसगढ़ की वो सुमधुर आवाज जिसे सुनने के लिए समग्र छत्तीसगढ़ व्याकुल रहता है और बड़ी बेताबी के साथ जिसकी आवाज को सुनने के लिए दूर दराज की यात्रा करके इस राजिम मांगी पुण्य मेला महोत्सव के भव्य और शानदार मंच के सम्मुख दर्शक दीर्घा की शोभा बनते हैं, तब वही स्वर कोकिला वो सुमधुर आवाज चंपा निषाद इस मंच के सम्मुख आकर के कहती है, मन में बांध के राखे हो राजा मैं तोर बर दो ठन बात, मैं तोर बर दो ठन बात। आइए यदि इस गीत को सुनना चाहते हैं तो निश्चित सारे के सारे दर्शक दीर्घा एक बार पुनः दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों के साथ हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आइए चंपा निषाद जी के साथ एक बार फिर से भाई देवा यादव और मन में बांध के राखे हो राजा मैं तोर बर दो ठन बात। मनमा बांध के राखे हावो गोरी तोर बर दो ठन बात। मनमा बांध के राखे हावो भैया तोर बर दो ठन बात। मनमा बांध के राखे हावो गोरी तोर बर दो ठन बात। मनमा बांध के राखे हावो भैया तोर बर दो ठन बात। सोचे हूँ बताऊँ तोला, सोचे हूँ बताऊँ तोला होवे नहीं बोला था गोरी तोर बर दो ठन बात। मनमा बांध के राखे हावो भैया तोर बर दो ठन बात। मनमा बांध के राखे हावो गोरी तोर बर दो ठन बात। सपना आखे रोज मोला वही दो ठन बाते के नींद नहीं आवे मोला
दिन के न राते के। हाँ सपना आधी रोज मोला वही दूठन बाते के। नींद नहीं आवे मोला दिन के न राते के। एती बोती घूमत रही तो एती बोती घूमत रही तो होवे नहीं बोला गोरी तोर वर दूठन बा। ए बनवा बांधे के राखे हाव मोगा बैहा तोर बर दूठन बा। मनवा बांध के राखे हावो गोरी तोर वर दूठन बा। घड़ी घड़ी तोर सुरता मोला तड़पाएगा। बहु बैठे घूरत रहे तो कुछ नहीं भावेगा। हाँ घड़ी घड़ी तोर सुरता मोला तड़पाएगा। बहु बैठे घूरत रहे तो कुछ नहीं भावेगा। कैसे मैं बताऊं राजा कैसे मैं बताऊं राजा मोरे हेरे देखे बैहा तोर पर दूठन बा। ए मनवा बांध के राखे हावो गोरी तोर वर दूठन बा। बनवा बांधे के राखे हाव मोगा बैहा तोर पर दूठन बा। सोचे हो बताऊं तोला सोचे हो बताऊं तोला होवे नहीं भूला बैहा तोर पर दूठन बा। मनवा बांध के राखे हावो गोरी तोर वर दूठन बा। मनवा बांधे के राखे हाव मोगा बैहा तोर पर दूठन बा। रानी तोर वर दूठन बा। बैहा तोर पर दूठन बा। बैहा तोर वर दूठन बा। बैहा तोर पर दूठन बा। बैहा तोर वर दूठन बा। बैहा तोर पर दूठन बा। और चलिए इस गीत पर गीत के बाद भी आप लोगों के मिलता हुआ यह प्यार बता रहा है कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में चंपा निषाद जी का जादू किस तरह से सिर चढ़ करके बोलते हैं। और ये सिर्फ इस राजीव मांगी पुण्य मेला महोत्सव की बात नहीं है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि विगत 17 तारीख से यह पुण्य के चंदा परिवार निरंतर किसी न किसी आयोजन में लगातार यूं ही सतत आप सभी के प्रेम और स्नेह के सहारे आगे बढ़ती जा रही है। और आगे भी कारवा अभी महाशिवरात्रि तक इसी तरह से चल रहा है। आप अपना प्यार और स्नेह इसी तरह से बरकरार रखेंगे तो निश्चित ही हम बड़ी शीघ्रता के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ गीत और संगीत का सहारा लेकर के उन तमाम गीतों को आप तक भेजने का प्रयास करेंगे जिसे आज तक सदैव आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना, यूट्यूब पर सर्च कर करके सुना। उसी में से हालिया के दिनों में चंपा निषाद जी की सुमधुर आवाज में एक बहुत प्यारी सी गीत आई थी। इस गीत ने एक ही दिन पर सफलता के नए रिकॉर्ड को स्थापित किए। साथ ही साथ आज का जो एक चलन आ चुका है कि हम बहुत ही जल्दी इन गीतों को सर्च करके देखते हैं तो सर्वाधिक बार सर्च करने का रिकॉर्ड आज भी इसी गीत के नाम है। तो आइए अधिक वाणी न देते हुए सीधे मैं आपको गीतों के कारवा से जोड़े चलता हूं और एक बार फिर से वही सुमधुर आवाज जिसे पूरा छत्तीसगढ़ जानता है चंपा निषाद के नाम से इस बेहद ही शानदार भव्य और आलीशान मंच में मैं आवाज देने जा रहा हूं। और गीत के बड़े प्यारे से बोल हैं। यदि इस गीत के दो शब्दों के साथ यदि समझ पाए तो जोरदार तालियों के साथ जरूर इस मंच पर अपने हस्ताक्षर प्रदान करेंगे। और उस गीत के प्यारे से बोल है सांवरिया रे, जिसे लेकर के आएंगे छत्तीसगढ़ की वही सुमधुर आवाज। और जैसा कि आपने देखा कि इस गीत के दो शब्दों के साथ ही युवाओं के हाथ उठे आसमान की तरफ और जोरदार तालियों के साथ आपने अभिनंदन किया। सादर धन्यवाद। आइए चंपा निषाद जी के साथ सांवरिया रे।
सवरिया रे काते जादू डारी मोहिडारी रे काते जादू डारी मोहिडारी रे सवरिया रे काते जादू डारी मोहिडारी रे काते जादू डारी मोहिडारी रे का मोहनी सवरिया रे काते जादू डारी मोहिडारी रे काते जादू डारी मोहिडारी रे बहुत सुरतिया कपैहा बुहायो पन पंदिरे माँ तोला बसायो बहुत सुरतिया कपैहा बुहायो पन पंदिरे माँ तोला बसायो मोरी अंतसवा तैहा सवाए रह रही सांस बातरा से दिखाए मोरी अंतसवा तैहा सवाए रही रही सांस बादरा से दिखाए तोर बिना तोर बिना मैं रह नहीं पाऊँ सुध बुध अपन गवई डार्यो सवरिया रे काते जादू डारी मोहिडारी रे काते जादू डारी मोहिडारी रे तेरी रात में हाँ भूलाती रही हो तोरे चेहरा झूलाती रही थी तेरी रात में हाँ भूलाती रही हो तोरे चेहरा झूलाती रही थी रही रही तोरे चे सुरताते रखिया बहरी कटे गए खाते रही रही तोरे चे सुरताते रतिहा बहरी कटे गए खाते तोरे नितिहाला पूरी नितिहाला तय हर डारे सपना मोला जगई डारे सवरिया रे काते जादू डारी मोहिडारी रे काते जादू डारी मोहिडारी रे
मोर गलीबा कि जिरत रही हो तोर सते सरा जो हत रही हो तोर अकोड़ा तोर अकोड़ा जिंदगी बितायो जिंदगी लया मन जरई डारियो सवरिया सवरिया रे काते जादू डारी मोह डारी रे हाँ काते जादू डारी मोह डारी रे काते जादू डारी मोह डारी रे हो काते जादू डारी मोह डारी रे हाँ काते जादू डारी मोह डारी रे काते जादू डारी मोह डारी रे हो काते जादू डारी मोह डारी रे काते जादू डारे मोहना रे सांवरिया रे, ये वो प्यारी सी गीत है जिन्होंने सोशल मीडिया जो कि आज के युवाओं की एक खास पसंद होती है, इस पर एक ही दिन में सर्वाधिक बार सर्च करने का रिकॉर्ड आज भी इसी गीत के नाम कायम है। और शायद ये चंपनी साथ जी के नाम की जादूगरी है या उसके उस बहुत ही प्यारे सुमधुर आवाज की, वो दिलकश आवाज की माँ सरस्वती की कृपा जो दर्शक दीर्घा को प्रत्येक इनके गीत को सर्च करने पर मजबूर कर देते हैं। अब तक हमने आपको छत्तीसगढ़ की लोक पारंपरिक गीतों से जोड़े रखा था, अब तक हमने आपको छत्तीसगढ़ की उस एल्बम गीतों से जोड़े रखा था, अब तक हमने आपको छत्तीसगढ़ के उस सदाबहार गीतों के साथ जोड़े रखा था। मगर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बहुत ही प्यारी सी सुमधुर आवाज की धनी चंपा निषाद जी ने छालीवुड की फिल्मों में भी अपनी बहुत प्यारी सी आवाज दी है, या मैं ये कहूँ कि छालीवुड की वो प्यारी प्यारी फिल्में जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सफलता के एक नए रिकॉर्ड को आयाम किए, तो उसकी मूल वजह यह थी कि उनकी जो प्यारी प्यारी गीत थी उस पर अपनी सुमधुर आवाज दी थी इस बहुत ही प्यारी आवाज की धनी चंपा निषाद जी ने। इसी में से एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था लव लेटर। इस फिल्म ने छत्तीसगढ़ के टिकट खिड़की पर लोगों को इंतजार करने के लिए मजबूर कर दिया था, और जो दर्शक दीर्घा उस टिकट खिड़की पर खड़े रहते थे उसकी आवाज में एक ही बात थी कि हमें उस गीत के निकलने से पहले भीतर जाने दीजिए, बस बात खत्म। और वो गीत थे का जादू डारे संगवारी। तो मैं चाहूंगा चूंकि अब वक्त धीरे धीरे उस पड़ाव में जा रहा है जहाँ से इस बहुत ही भव्य और शानदार राजीव लोचन भगवान जी की मन से उसके आशीर्वाद के बाद हम धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि अब आपको छालीवुड की उन पारी गीतों से मुलाकात कराएं जिन पर अपनी सुमधुर आवाज दी है चंपा निषाद जी ने। तो आइए फिल्म लव लेटर की वो बहुत प्यारी सी गीत जिस पर वही सुमधुर आवाज चंपा निषाद, और आज प्रथम बार शिरकत करेंगे हमारे पुण्य के चंदा परिवार के सबसे युवा गायक खेमचंद यादव जी जो कि इस वक्त मंच में मौजूद हैं। तो आइए चाहूंगा कि इस उस प्यारे बेला में जहां हम 3-4 नगमों के साथ आप सभी से जुड़ने जाएंगे, हर बार यदि तालियों का आशीर्वाद मिल जाए तो ये क्रम छम छम बाजे पांव के पैरी तक भी जाएगी। तो यदि चाहते हैं इन गीतों को सुनना तो जोरदार तालियों का अभिनंदन दोनों ओर से दे दीजिए एक साथ। ये पहली बार ऐसे लगा था कि राजीव मेला में जितना जन दर्शक है, चलो सबके सब एक साथ दोनों हाथ उठा दो, अनुरोध है सब जन एक साथ दोनों हाथ उठा दो, जितना जन माता और बहन हो। और ये गीत में ये साइड से जितना जन बहन है वो मैं मोबाइल के टार्च जला के एक बार ये साइड बता दूं, जे बहन के पास मोबाइल है वही मन बस जला दूं। चलिए सारे के सारे लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी अनुरोध है स्टार लगा करके अपनी सहभागिता देंगे। और आइए का जादू डारे संगवारी चंपा निषाद जी के साथ खेमचंद यादव जी की वो प्यारी सी आवाज। चिकारी माया मरण नारे रे
तोरे संग बंधे माया डोरी सुन तोरे संग बंधे माया डोरी काबान माया मारे वो माया के दिया न लगोरी जिया मोर बारे वो माया के दिया न लगोरी जिया मोर बारे वो मैं तोरे डोंगा तै बोरे पतवा तोर बिना जिंदगी नहीं हो सकी पार मैं तोर पतंगा उड़े तै हमोर डो दिल के आईना मालिक है नाम तो मैं तोरे डोंगा तै बोरे पतवा तोर बिना जिंदगी नहीं हो सकी पार मैं तोर पतंगा उड़े तै हमोर डो दिल के आईना मालिक है नाम तो धक धक तेरी मोरी छाती हाँ धक धक तेरी मोरी छाती जिया खबर आए रही रही सुध तोरी आवे तै मन मसामाए तोरे संग बंधे माया डोरी काबान माया मारे वो माया के ये दिए न लगोरी जिया मोर बारे वो दिल माओगे तोर माया के लहरा आँखें आँखें झूले रे तोरे चेहरा तोरे माया माँ सना के मन मोह रही रही आँखें संगरे सुधे तो दिल माँ उठे तोर माया के लहरा आँखें आँखें झूले रे तोरे चेहरा तोरे माया माँ सना के मन मोह रही रही आँखें संगरे सुधे तो कामन मोहन खवाए कामन मोहन खवाए के भैया बनाए ना फिर तोरे वो सताए ते पगला बनाए ना का जादू करे संगे वारी हाँ का जादू करे संगे वारी के मन मोहे नारे रे प्रीति के बारे पीछे करे माया मारा नारे सुन तोरे संग बंधे माया डोरी कामान माया मारे वो माया के ये दिए न लगोरी जिया मोर बारे वो प्रीति के बारे पीछे करे माया मारा नारे रे माया के ये दिए न लगोरी जिया मोर बारे वो हाय प्रीति के बारे पीछे करे माया मारा नारे रे माया के ये दिए न लगोरी जिया मोर बारे वो हाय प्रीति के बारे पीछे करे माया मारा नारे रे माया के ये दिए न लगोरी जिया मोर बारे वो प्रीति के बारे पीछे करे माया मारा नारे रे हेलो चेक श्री राधे
और आइए इस बहुत ही प्यारे छालीवुड के इस गीत के बाद एक बार फिर से मैं उस क्रम में जाऊंगा जहां छालीवुड के एक और बहुत बहुचर्चित और जिन्होंने सफलता के एक नए रिकॉर्ड को कायम किया था और वो इस छत्तीसगढ़ की एक सिरमौर गीत बन गई थी। मगर उससे पहले आइए एक बार फिर से मैं आपको छत्तीसगढ़ की उन सांस्कृतिक गीतों की ओर लेकर के चलता हूँ जिसे अक्सर कहा जाता है चंदैनी की गाथा, और ये नाम ही अपने आप में पर्याप्त है दर्शक दीर्घा को रोमांचित करने के लिए, उसके भीतर एक नए उमंग को पैदा करने के लिए। अक्सर चंदैनी गाथा जो होती है वो 2.5 से 3 घंटों की एक कहानी होती है जिसमें एक प्रेषी, उनकी प्रेमिका और उसके प्रीतम के बीच के जो अधूरी प्रेम गाथा होती है, जो सफल प्रेम गाथा होती है, उन सारी चीजों को समाहित करके बीच बीच में गद्य और पद्य का सहारा लेकर के गीतों के साथ दर्शक दीर्घा को मंत्रमुग्ध किया जाता है। मगर इस क्रम में पुण्य के चंदा परिवार थोड़ी सी पृथक सोच के साथ चलती है और हम आपको एक ऐसी चंदैनी गीत इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे जिसे सुन के निसंदेह आप अपने पुराने दिनों में खो जाएंगे। और जब ये गीत चलते रहेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि इस गीत के एक एक शब्द के साथ वो दृश्य प्रतिबिंब आपकी आंखों के सामने यूं ही झूलता चला जा रहा है। तो आइए इस धरा पर जहां रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सीढ़ी फरहाद की अनेकों प्रेम गाथाएं हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में भी लोरिक चंदा की एक ऐसी प्यारी सी गाथा चली है जो आप सभी के जहन में आज भी ताजा है। चंदैनी गीत, और उसके बाद बिल्कुल ही आप सभी अपने स्थल पर रहेंगे क्योंकि मैं फिर से आप सभी को जोड़े चलूंगा छालीवुड की उस प्यारी सी गीत की ओर जिस पर वो प्यारी सी सुमधुर आवाज है इस छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्यारी स्वर कोकिला जिसे पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, चंपा निषाद जी के नाम से। मगर आइए इस वक्त मैं आपको जोड़े चलता हूँ छत्तीसगढ़ की वो सुमधुर आवाज, वो कालजयी आवाज, वो अमर आवाज जिसे आज तक आपने आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से सुना, विनस कैसेट के माध्यम से सुना, मगर धर्मस्व, संस्कृति और पर्यटन विभाग के अथक परिश्रम से सजे हुए इस बेहद ही शानदार मंच में आज उनसे सीधे मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए सम्माननीय निर्मला ठाकुर जी के साथ हम जुड़ते हैं और चंदैनी गीत की प्रस्तुति इस मंच पर। तही मोर जिंदगी जीवन धन वो तही आस मोर चंदा, आस मोर चंदा, मोर जिंदगी जीवन धन वो तही आस मोर चंदा, आस मोर चंदा, राजा के बेटी ते मैं पर जातो, राजा के बेटी तो मैं पर जातो, राजा के बेटी तो मैं पर जातो, राजा के बेटी तो मैं पर जातो। कैसे मिलन हो, कैसे मिलन हो भला तोर मोर तही आस मोर चंदा, आस मोर चंदा, तही मोर जिंदगी जीवन धन वो तही आस मोर चंदा, आस मोर चंदा। हदी नाऊ ही मुहे बाती, जी हदी नाऊ ही मुहे बाती, जी हदी नाऊ ही मुहे बाती, जी हदी नाऊ ही मुहे बाती।
ये जीवधार ताहियास मोरे लोरी ये जीवधार अढ़ा के जिंदगी बिरबिरी के गाड़ी 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 टिपरा लगता है खटका टिपरा लगता है तय हमारी तहियास मोर चंदा ई जीवधार तहियास मोर चंदा ई जीवधार तही मोर जिंदगी जीवन धन वो तहियास मोर चंदा ई जीवधार तहियास मोर चंदा ई जीवधार तै मोरे जिंदगी परान धन हो तहियास मोरे लोरी ये जीवधार ताहियास मोरे लोरी ये जीवधार तै मोरे जिंदगी परान धन हो तहियास मोरे लोरी ये जीवधार ताहियास मोरे लोरी ये जीवधार तहियास मोर चंदा ई जीवधार तहियास मोर चंदा ई जीवधार तहियास मोरे लोरी ये जीवधार ताहियास मोरे लोरी ये जीवधार तहियास मोर चंदा ई जीवधार तहियास मोर चंदा ई जीवधार हेलो चेक और आइए अब हम आपको छत्तीसगढ़ की उस गीत के साथ जोड़े चलते हैं जिनकी परिकल्पना जिसका सृजन भले ही छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन जब उस गीत पर एक सुमधुर आवाज आई चंपा निषाद जी की, तो उस गीत में छत्तीसगढ़ की सीमाओं की सरहद को तोड़ करके पूरे भारत में जा करके छत्तीसगढ़ के प्रथम गीत होने का श्रेय पाया, जिसे पूरा भारतवर्ष सुनता है। और ये बात सिर्फ इस मंचों की शोभा के लिए नहीं कही जा सकती है। जो इस भारत के भ्रमण में जाते हैं उन्होंने अलग अलग जगह पर इस गीत को निश्चित ही सुना होगा। जिस तरह से लव लेटर पर अपनी सुमधुर आवाज के चलते उस फिल्म को हिट कराने का दायित्व तो अपने कंधों पर लिया था, वही हुआ छत्तीसगढ़ में आई हुई एक और बहुत प्यारी सी फिल्म आई लव यू। इस फिल्म ने उस गीत के सहारे सफलता के उस आयाम को छुआ कि इसके डायरेक्टर ने इसे 2 भागों पर बनाया, आई लव यू और आई लव यू 2। आई लव यू पर जब यह गीत बजी तो यह गीत और चंपा निषाद जी एक दूसरे के पूरक हो गए और उसके बाद से जाना जाने लगा छम छम बाजे पाँव के पैरी फेम चंपा निषाद, छम छम बाजे पाँव के पैरी फेम चंपा निषाद। और आप जानते हैं कि जब YouTube का आया, सोशल मीडिया की बात आई, तो आज भी इसको सर्वाधिक बार सर्च करने का रिकॉर्ड उसी तरह से कायम है। तो चूंकि वक्त बिल्कुल ही उस दहलीज पर है जहां से हम अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि पुण्य के चंदा परिवार ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक लोक सांस्कृतिक संस्था जिस गीत के साथ आप सभी से जुड़ना चाहते हैं उसे उसी सुमधुर आवाज के साथ सुने जिन्हें इसको रिकॉर्ड किया है और जिसके नाम इस गीत के गायिका होने का गौरव है। तो आइए आप सभी की जोरदार तालियों के अभिनंदन के बीच में सीधे जोड़े चलता हूँ छत्तीसगढ़ की वो प्यारी सी फिल्म आई लव यू की यह गीत, जो कि है छम छम बाजे पाँव के पैरी, जिस पर सुमधुर आवाज छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला, छत्तीसगढ़ महतारी की दोलोरी बेटी और आप सबकी चहेती चंपा निषाद जी, और साथ में संगत प्रदान करेंगे भाई भागवत निषाद।
छप छप बोले पावे के फेरी छप छप बोले पावे के फेरी खद 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 के कंगना चम 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 के बात के बिटिया तोर पाया मां सजना पाया है बोला ना ये तोर सतेरा पाया है बोला रे ये तोर सतेरा कुहू 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 के कारी कोयलिया कुहू 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 के कारी कोयलिया प्रेम संदेश सुनावे सर 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 पवन चकोरा गीत माया के गावन माया है बोला ये तोर सजना माया है बोला ये तोर सजना दुख पीरा मां संग नहीं छूटे आज खवाले गिरिया माया की रुतनी कम नहीं होवे ले ले बचन वो गोरिया दुख पीरा मां संग नहीं छूटे आज खवाले गिरिया माया की रुतनी कम नहीं होवे ले ले बचन वो गोरिया हे दिल की धड़कन बना हो तो लगा सा कस मन में समा हो तो लगा दिन बहेगा का साल बदलता पेट का भू नहीं छूटे एक जन्म का साथ जन्म माया जन्म जन्म नहीं टूटे पाया है बोला ना ये तोर सजना माया है बोला ये तोर सजना मैं राजा हूँ प्रेम नगर के रूपनगर के तेरा जुग जुग रही अमर संगी हमर माया की कहानी मैं राजा हूँ प्रेम नगर के रूपनगर के तेरा जुग जुग रहे अमर संगी हमर माया की कहानी पहली जमाना के का फिक्र है संग जब से हाथ के रहे धक 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 छतिया धड़के थर 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 के आँखी उड़ जाओ चले आज लगा के माया फिरत के पाती पाया है बोला ना ये तोर सजना माया है बोला ये तोर सजना छप छप बोले पावे के फेरी छप छप बोले पावे के फेरी खद 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 के कंगना चम 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 के बात के बिटिया तोर माया मां सजना माया है बोला ना ये तोर सजना माया है बोला ये तोर सजना पाया है बोला ना ये तोर सजना माया है बोला ये तोर सजना पाया है बोला ना ये तोर सजना
हेलो श्री राम। और लीजिए, ये थी छत्तीसगढ़ की वो सुमधुर आवाज और छत्तीसगढ़ की ये वो गीत जिन्होंने छत्तीसगढ़ की सरहदों को, छत्तीसगढ़ की सीमाओं को चीर करके पूरे भारत में जाकर के हमारे छत्तीसगढ़ का नाम बड़े गर्व के साथ ऊंचा किया। और इस गीत के साथ जिस सुमधुर आवाज का नाम पूरे भारत भूमि में गुंजा, वे थी सुमधुर आवाज की ध्वनि छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला चंपा निषाद जी के नाम से। और वास्तव में चंपा निषाद जी जिस शुद्धता और जिस पवित्रता के साथ इस गीत को प्रत्येक मंचों पर आप इसी तरह से दोहराव करते जा रहे हैं, तब शायद मेरे मन की जो भाव है यह कहती है कि आपको, आपके ऊपर माँ सरस्वती की सिर्फ कृपा ही नहीं है, बल्कि माँ सरस्वती ने स्वयं अपने अंश के रूप में इस छत्तीसगढ़ महतारी को आपको प्रदान किया है, एक उपहार के रूप में। और इस छत्तीसगढ़ महतारी को उपहार प्रदान करने के पश्चात स्वयं छत्तीसगढ़ महतारी भी बड़े गर्व के साथ कहती है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस माटी को ऐसे सुमधुर आवाज दी है। तब आप श्री के सम्मान के करीब शायद ये अल्फाज पहुंच पाए कि वो स्पर्श ही क्या जिसमें अपनेपन का एहसास न हो, कि वो स्पर्श ही क्या जिसमें अपनेपन का एहसास न हो, वो वादे ही क्या जिसके निभ जाने की मन में आस न हो, अरे वो राम ही क्या जिसको जीवन में कभी वनवास न हो, और वो कंठ ही क्या जिसमें माँ सरस्वती का वास न हो, माँ सरस्वती का वास न हो। ऐसे ही माँ शारदा, माँ सरस्वती के सच्चे सपूत छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला सुमधुर आवाज की ध्वनि चंपा निषाद जी को निरंतर हम सुन रहे थे। और आइए, चूंकि बस चंद लम्हों का समय शायद इस मंच पर बचा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि इस वक्त का हम भरपूर सदुपयोग उठाएं, क्योंकि धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग ने जब हमें यह जिम्मा दिया है कि पुन्नी के चंदा परिवार की गीत निरंतर इस मंच के माध्यम से बजते रहे, तो आइए मैं आपको जोड़े चलता हूँ पुन्नी के चंदा परिवार की उस अंतिम गीत से, जिसे लेकर के आएंगे एक बार फिर से वही पुन्नी के चंदा परिवार की बहुत प्यारी सी आवाज जो की है छत्तीसगढ़ की आन बान और शान। तो आइए जोड़े चलता हूँ इस अंतिम पड़ाव में पुन्नी चंदा परिवार के उन गीतों के साथ। और ये गीत है मयाला देवे का उधार, जिसे लेकर के आ रहे हैं चंपा निषाद जी के साथ भाई देवा यादव। मयाला देवे का उधार वो, मयाला देवे का उधार, मयाला देवे का उधार वो, मयाला देवे का उधार। का उधार वो, मयाला देवी का उधार, मयाला खाती हूँ उधार रे, मयाला खाती हूँ देवी का उधार वो, मयाला देवी का उधार, मयाला खाती हूँ उधार रे, मयाला खाती हूँ उधार।
पीरित के भाखाना चिरैया सन जानबो नजर नजर में बैरी अर्झने परानबो हाँ पीरित के भाखाना चिरैया सन जानबो नजर नजर में बैरी अर्झने परानबो नैन में भरे जहारबो मयला देखे काओ मयला खाती हूँ धार रे मयला खाती हूँ धार मयला देवी का उधार वो मयला देवी का उधार और लीजिए एक बार फिर से हम आप सभी को जोड़े चलते हैं के उस शुभ दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उस समय सीमा के भीतर हमें इस राजिम मांगी पुण्य मेला महोत्सव के मंच को रिक्त करना पड़ेगा। मगर उससे पहले आइए हम एक बार फिर से, जैसे कि हमने आपको बार बार बताया कि ये वो बहुत ही प्यारी से पुण्य की चंदा परिवार है जिसकी गीत और संगीत की सारी परिकल्पना निर्मला नंद की ठाकुर जी ने की है। और ये वो आवाज है जिन्हें अपने आकाशवाणी रायपुर की एक उम्दा आवाज के रूप में जाना। 70 और 80 के दशक में आपने सदैव ही हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन किया है। तो आइए एक बार फिर से, हमारे छत्तीसगढ़ और भारत में नदियां हमारी केवल दैनिक उपयोग की चीजें नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी चीजों को इशारा करती है। ये नदियां हमें प्रकृति से जोड़ करके चलती है और जब जब प्रकृति से जुड़ती है तो हम छत्तीसगढ़ वासी उसे भगवान मान करके पूजते हैं। ये नदियों का पानी जब पूरी वेग के साथ आगे बढ़ता है तो मानव समाज को एक संकेत देता है कि जिस तरह ये नदियों का पानी पूरी तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हुए जा करके आखिर अंत में अपने लक्ष्य सागर को पा ही लेती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य को अपने सीने में जिंदा रख के इसी तरह प्रवाहित होती रहनी चाहिए। ये नदियों का पानी जब मत्थम होकर एक जगह पर रुक जाती है तो ये हमें संकेत देती है कि जीवन में जब बहुत अधिक तनाव आ जाए, बहुत अधिक परेशानियां आ जाए तो कुछ चीजें भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, समय के ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए जैसे ये रुके हुए पानी अपने आप स्वच्छ हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से परेशानियां भी अपने आप निकल जाएगी। इस नदियों के बीच में जब कोई चट्टान या पेड़ आकर के खड़े हो जाता है और उसे चीरते हुए भी नदियों का पानी आगे बढ़ता है तो ये हमें संकेत देते हैं कि जीवन में
और ये नदियाँ सिर्फ हमारी दैनिक उपयोगी चीजें नहीं है, ये अन्य भावनाओं को भी अपनी ओर आकृष्ट करती है। तो आइए इन्हीं भावों को लेकर के पुन्नी के चंदा परिवार के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की वो कालजयी आवाज जिसके जाना जाता था और जो पुन्नी के चंदा परिवार की पहचान है, तो उसी आवाज के साथ आज हम इस आयोजन में अपने विश्राम की बेला पर चलेंगे। नदिया के तीर है, पुन्नी की रात है, जिसे लेकर के आ रहे हैं निर्मला ठाकुर जी।
हेलो चेक। और लीजिए इसी गीत के साथ छत्तीसगढ़ के इस बेहद ही शानदार धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के द्वारा निर्मित किए हुए इस शानदार मंच से आज की इस अंतिम प्रस्तुति के लिए हम निर्मला ननकी ठाकुर कृत पुन्नी के चंदा चंपा निषाद जी की इस बहुत ही प्यारी सी टीम से चाहेंगे कि आप कुछ क्षणों के लिए अग्रभाग में आएंगे। निश्चित ही आपकी प्रस्तुति ने इस दर्शक दीर्घा के मन को मोहा है। बड़ा ही खूबसूरत सा प्रस्तुतिकरण रहा और जिन उम्मीदों के साथ हमने आप श्री को इस मंच में आने का आह्वान किया था, निश्चित ही उस उम्मीदों को मीलों पीछे छोड़कर कहीं आगे जाकर आपने इस समस्त दर्शक दीर्घा को छत्तीसगढ़ के सबसे भव्य और शानदार आलीशान इस मंच की शोभा बनने का गौरव आपने पाया है। ये वो बहुत प्यारी सी टीम है जिसे सदैव छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग यह चाहती थी कि ये हमारे अंचल की जो दर्शक दीर्घा है उसके स्वस्थ मनोरंजन के लिए हम छत्तीसगढ़ के किसी बड़े नाम को पुकारे। उन्हीं में से आज इस जो मांगी पुण्य मेला महोत्सव 2023 का प्यारा सा दिवस है, उसमें यह आज की अंतिम प्रस्तुति थी। यदि आप चाहें तो अपने भाव पक्ष के कलाकारों को भी विदाई की इस वेला में आमंत्रण दे सकते हैं। और इस वक्त इस मंच के सम्मुख हमारे इस आयोजन परिवार से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंपा निषाद जी, निर्मला ठाकुर जी, ननकी ठाकुर जी, और मैं चाहूंगा विनय ठाकुर जी आप भी आइएगा। बताना चाहूंगा कि ये जो प्यारे से विनय ठाकुर जी हैं जिनके द्वारा बड़ी खूबसूरत सी तबला वादन की जाती थी और जिसके तबला वादन पर हमारे शीतल भैया बड़े मंत्रमुग्ध हो गए थे। आप निर्मला ननकी ठाकुर जी के सम्मानित सुपुत्र हैं जिन्होंने खैरागढ़ विश्वविद्यालय से तबला वादन पर वो कला को इस पूरे छत्तीसगढ़ में उजागर कर रहे हैं। आप हैं निर्मला ननकी ठाकुर जी के सुपुत्र विनय ठाकुर जी, जो कि इस वक्त, और एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस वक्त ननकी ठाकुर जी अस्वस्थ होने के कारण वर्तमान में नहीं आ पाए हमारे साथ। वो हैदराबाद से अभी अभी स्वास्थ्य लाभ लेकर के आए हैं और दर्शक दीर्घा कलाकार की सबसे बड़ी भगवान होती है, तो आप उसके लिए जरूर स्वास्थ्य लाभ की कामना करेंगे। तो आइए हम जुड़ते हैं ठाकुर परिवार से। अब चाहे तो अन्य कलाकारों को भी इस विदाई की वेला में आमंत्रण दे सकते हैं और इसके लिए इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है सम्माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरियाबंद सम्माननीय श्री चंद्रशेखर ठाकुर सर जी, आपसे चंद्रेश ठाकुर सर जी आपसे अनुरोध है कि आप सपरिवार विदाई की इस पावन बेला से जुड़ने के लिए इस मंच में आएंगे। इसी कड़ी में श्री बद्री सुखदेवे जी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, सम्माननीय संतोष महतो जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आपसे से भी अनुरोध है कि क्षमा चाहूंगा आप आएंगे परिवार सहित इस कड़ी में। और इसी कड़ी में श्री बद्री सुखदेवे जी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला गरियाबंद, सम्माननीय संतोष महतो जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला गरियाबंद, लीलाराम साहू जी वरिष्ठ पत्रकार एवं केंद्रीय समिति सदस्य, मनीष दुबे जी राजीव मांगी पुण्य मेला महोत्सव, साथ ही साथ मुन्ना कुर्रे जी जोन अध्यक्ष, रानी कुर्रे जी, राम कुमार साहू जी, धर्मेंद्र यादव जी, राजकुमार यादव जी, रामानंद एल्डरमैन, साधु निषाद, गोदू राव धनके, प्रोफेसर शिवम सुखदेवे, सुनीता सुखदेवे प्रधान पाठिका, और साथ ही साथ कीर्तन जी, वसुबंधु सुखदेवे जी, आप सभी से अनुरोध है कि इस छत्तीसगढ़ की प्रख्यात लोक सांस्कृतिक संस्था जिसे हम सब जानते हैं निर्मला ननकी ठाकुर के पुण्य के चंदा परिवार से आप देख पा रहे हैं निर्मला ठाकुर जी, विनय ठाकुर जी, चंपा निषाद जी की हमारे छत्तीसगढ़ शासन के धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग ने आज इस मंच पर जो बहुत प्यारी और बेहद खूबसूरत सी प्रस्तुति आप दी, उसके लिए आपको एक स्मृति चिन्ह से नवाजा जा रहा है कि जब कभी भी आपकी दृष्टि इस बहुत ही प्यारे स्मृति चिन्ह पर जाएगी तो निश्चित ही अनायास आपको याद आ जाएगा आपका यह पावन दिवस जहां पर आपने अपनी मनमोहक प्रस्तुति के माध्यम से इस दर्शक दीर्घा को मंत्रमुग्ध करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। और इन सारे सम्मान की कड़ी है उन्हें बड़े ही सम्मानित तरीके से आप सभी तक पहुंचाने का प्यारा सा क्रम कर रहे हैं हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संयोजक पुरुषोत्तम चंद्राकर जी। आप भी इस कड़ी से जुड़े रहेंगे। आइए और दर्शक दीर्घा को बताना चाहूंगा कि आप सब अपना प्यार, अपना स्नेह इस राजीव मांगी पुण्य मेला महोत्सव के मंच और इस राजीव मांगी पुण्य मेला महोत्सव के आयोजन परिवार को जरूर प्रदान करेंगे। मनीष भैया जी आप भी आइए ना,
स्वागत की इस कड़ी में अग्रभाग में आइए। हमारे राज्य से वरिष्ठ समाज सेवी आप भी आइए इस फोटो सेशन की कड़ी में। साथ ही साथ जिन भी सम्मानित जनों को हमने इस मंच पर सम्मान आमंत्रण दिया है, आप सब जुड़िए, क्योंकि इस वक्त जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की वो प्रख्यात लोक सांस्कृतिक संस्था जिसे पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, पुन्नी के चंदा परिवार से, जो कि निर्मला ननकी ठाकुर जी के अथक परिश्रम से पुलकित और पल्लवित है। न केवल छत्तीसगढ़ अपितु जब जब हमारे इस छत्तीसगढ़ शासन को इस लोक सांस्कृतिक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई है, आपने हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संवारने के लिए इसी पुन्नी के चंदा परिवार को बड़े ही प्रेम और स्नेह के साथ आमंत्रण दिया। उसी कड़ी में आज के इस दिवस में हमने आनंद लिया, हमने लुत्फ उठाया और देखा कि कितने हमारे लोक सांस्कृतिक गीतों के साथ जुड़े हुए थे। इस अंचल में रची बसी बहुत ही प्यारे सुमधुर आवाज के धनी चंपा निषाद जी, निर्मला ठाकुर जी, विनय ठाकुर जी, ननकी ठाकुर जी की यह पूरी टीम और अति विशिष्ट जनों के साथ इस वक्त यह फोटो सेशन की पूर्ण की जा रही है। और जैसे ही यह प्रक्रिया पूर्ण होती है, निश्चित ही पृष्ठ भाग में हम आप सभी को इस मंच से ससम्मान विदाई देंगे। और एक बहुत ही प्यारा सा मैं अनुरोध चाहूंगा कि हम सब इस मेले में आते हैं आनंद के लिए, और इसी मेले पर दूर दराज से बहुत ही विशिष्ट मैं चाहूंगा सम्माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गरियाबंद जी के विशेष निर्देशन में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हैं वे पुलिस के बल, जो कि हमारे इस मेले में आनंद में किसी प्रकार की व्यवधान न हो, इसलिए वे अपने सारे सुखों को त्याग करके दिन रात इस मेले मैदान की चाक चौबंद सुरक्षा में लगे रहते हैं। एक जोरदार तालियों का अभिनंदन चाहूंगा हमारे इन समस्त पुलिस बल के जवानों के लिए, जो अपने अथक परिश्रम से इस मंच के आसपास ही नहीं पूरे मेले मैदान में और नगर की सीमा के आसपास रह करके भी इस मेले को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखे हुए हैं। और लीजिए आज के इस कार्यक्रम में हम बड़े ही सम्मान के साथ पुनः फोटो सेशन की प्रक्रिया, क्योंकि हमारे अति विशिष्ट जनों के साथ हो रही है, तो निश्चित ही आप वो प्यारा सा पल इन्हें प्रदान करेंगे, ऐसा अनुरोध करेंगे हम पुन्नी के चंदा परिवार के सदस्यों से। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त हमारे गरियाबंद जिले के अति सम्मानित और इसी बीच बताया गया है कि क्रिएटिव विजन के जो डायरेक्टर हैं दिग्विजय वर्मा जी, उन्होंने बताया कि जब से मेले की शुरुआत हुई है उस दिवस में आज इस कार्यक्रम के चलते ही हमारे इस पुन्नी के चंदा परिवार को 1,60,000 से भी दर्शकों ने व्यूवर्स के रूप में देखा है, जो कि सिर्फ भारत नहीं 7 समुंदर पार भी इसकी प्रस्तुति आज जा रही है। तो लीजिए आज के इस आयोजन के लिए पुनः हम धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन गरियाबंद, इस बहुत ही सुंदर की मंच की सज्जा में जुटे हुए तमाम जनों को, सामने दर्शकों की बैठक व्यवस्था में जुटे हुए उन तमाम जनों को, इस बहुत ही सुंदर से साउंड सर्विस की व्यवस्था जिसके हाथों में है, इस मंच पर इस खूबसूरत सी लाइट सर्विस की व्यवस्था जिन्होंने की है, और वो प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी जन जिनके अथक परिश्रम से यह मंच सजा हुआ है। विद्युत विभाग को भी हम कोटि कोटि साधुवाद देते हैं कि निर्बाध रूप से इसकी इस मंच पर विद्युत प्रवाह आप जारी रखते हैं। बहुत सारे विजन के द्वारा इस कार्यक्रम को लाइव प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें है श्रीकांत जी की बहुत प्यारी सी और क्रिएटिव विजन की आप दोनों को भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस मंच की जो खूबसूरती है उसे पूरे 7 समंदर पार बिखेर रहे हैं। और लीजिए किसी भी मानवीय त्रुटि के लिए क्षमा याचना करते हुए इस मंच में पधारे हुए तमाम अतिथियों को हम आपके बेहद उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और साथ ही साथ पुन्नी के चंदा परिवार के तमाम सदस्यों को इस मंच से हम ससम्मान विदाई देंगे कि पुनः आज के इस आयोजन की भांति परमात्मा राजीव लोचन महाराज की उस वंदना के साथ आज की इस रात्रि का हम समापन करेंगे कि जहां घंटियों का सरगम है वहां वंदना की वाणी, कि जहां घंटियों का सरगम है वहां वंदना की वाणी, कन कन में गूंजती हंसती कविता कल्याणी, अमर सभ्यता सोई हुई है महानदी के घाटी में, मेरे तो पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में, तो कन कन आतुर हो जाते लेने जिनके पावन नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदायक राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम, राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। परमात्मा राजीव लोचन आप सब पर अपनी कृपा बना करके रखे, आप सब अपना बेहद ख्याल रखें। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ आप सभी को शुभ रात्रि।